हेलो बच्चों, आप सभी का मैथ्स स्वैग में स्वागत है। तो बच्चों, अपनी परसेंटाइल बूस्टर सीरीज चल रही है। इस सीरीज में हम कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ जेई मेन के लास्ट 6 इयर्स के पीवाईक्यूज कर रहे हैं। ठीक है, वो भी टॉपिक वाइज बच्चों। तो जैसे अपना सीक्वेंस सीरीज चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, तो इसके जितने भी पीवाईक्यूज थे इस तरीके से टॉपिक वाइज हमने इनको अरेंज किया हुआ है। ठीक है, टीपीवी बोले तो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, राइट। अपडेट्स के लिए बच्चों, चैनल से रिलेटेड अपडेट्स के लिए टेलीग्राम चैनल @mathsfact जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आप मेरे साथ साथ क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। और सीक्वेंस सीरीज के काफी लेक्चर्स हमारे कवर हो चुके हैं। लेट मी मार्क देम। ये सभी लेक्चर्स, ये सभी टॉपिक्स हमारे कवर हो चुके हैं। और सिग्मा फॉर्मूला का हमारा एक पार्ट हो चुका है, आज हमारा सेकंड पार्ट है बच्चों। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन को। तो सिग्मा होता है क्या है, सिग्मा से रिलेटेड प्रॉपर्टीज क्या है, वो सभी मैं लास्ट सेशन में बता चुका हूं। अगर आप लोगों ने लास्ट सेशन नहीं देखा तो प्लीज जरूर देख लीजिएगा। फर्स्ट पार्ट इसका, आज हम सेकंड पार्ट करने वाले हैं। इस पार्ट में हम थोड़े से ठीक ठाक और अच्छे क्वेश्चन देखेंगे, राइट। तो पहली थी प्लस माइनस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, सिग्मा 1 क्या हो जाता है, n। ठीक है, फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। और ये तीन बेसिक प्रॉपर्टीज थी, फॉर्मूले थे, यू कैन से फॉर्मूले जो आपने याद रखने हैं। पहला कौन सा है, ये सिग्मा r का सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये किसका है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। और ये सम ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये तीनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अगर आपने फर्स्ट सेशन नहीं देखा तो प्लीज जरूर देख लीजिएगा, फिर इस सेशन को देखना, सेकंड वाले को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे। लेट्स सॉल्व सम पीवाईक्यूज नाउ। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। 142 नंबर है, 141 क्वेश्चन हम पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं। तो अब इन्होंने सीधा सिग्मा दे दिया। पिछले सेशन में हमने क्या देखा था, पहले हम जनरल टर्म लिखते थे, फिर उसमें सिग्मा लगाते थे। अब इन्होंने सीधा जनरल टर्म भी दे दी और सिग्मा भी लगा दिया। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले हम इसको एक्सपैंड कर लेंगे। ये जो सिग्मा के अंदर लिखा हुआ है इसको एक्सपैंड कर लेंगे। एक्सपैंड करके क्या आएगा, देखो n इंटू एन प्लस वन, राइट हैंड साइड में एक्सपैंड कर लेते हैं इसको, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन। इसको पूरा आप एक्सपैंड कर लो। तो पहले तो n इंटू एन प्लस वन किया तो n स्क्वायर प्लस n आ गया इंटू 2n प्लस वन। फिर इसको n स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया तो 2n क्यूब प्लस n स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर प्लस n। तो n स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर कितना हो गया आपका, 3n स्क्वायर हो गया, राइट। तो ये जो आपको सम दिया हुआ है बच्चों, ये किसके इक्वल हो जाएगा, सो s विल बी इक्वल टू, ये आपका 3n स्क्वायर हो गया। सो s विल बी इक्वल टू सिग्मा, वो पूरी टर्म क्या है अपने पास, 2n क्यूब, ये ऊपर आ जाएगा, प्लस 3n स्क्वायर प्लस n, और 4 आपका नीचे आ गया, राइट हो। n कहां से कहां तक है, 1 से 7 तक है, 1 से 7 तक। ठीक है, तो क्या करते थे फिर, एक्सपैंड करने के बाद सिग्मा को डिस्ट्रीब्यूट कर दो प्लस में, प्लस में क्या कर दो, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो और कांस्टेंट बाहर ले आओ। तो डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, 4 तीनों के साथ जाएगा, 4 जो है वो तीनों के साथ डिवाइड होगा। तो 2/4 हाफ हो गया, तो ये बन गया हाफ टाइम सिग्मा n क्यूब प्लस 3/4 सिग्मा n स्क्वायर प्लस 1/4 सिग्मा n। सिग्मा को क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब यहाँ पे तीनों फॉर्मूले लगा दो। कौन से तीनों फॉर्मूले, जो अभी मैंने आपको शो किए, ये सिग्मा n स्क्वायर, सिग्मा n क्यूब। यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो लास्ट में दी हुई है, n कहां से 1 से 7 तक जा रहा है, तो n क्या हो गया, 7 हो गया। तो फॉर्मूले लगाएंगे, सिग्मा n क्यूब क्या हो जाएगा, n इंटू एन प्लस वन बाई टू, सीधा मैंने n की वैल्यू पुट कर दी 7, n इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर, ये सिग्मा n क्यूब हो गया। फिर यहां पर क्या आएगा, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n, 2n 14, 2n प्लस वन 15 बाय 6, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बाय 6। ये इसका फॉर्मूला हो गया सिग्मा n स्क्वायर का। सिग्मा n का लिख दो अब n इंटू एन प्लस वन बाई टू, डेट्स इट। अब सबको सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है, तो जैसे पिछले सेशन में सीखा था हमने कैसे करते हैं, एक्सपैंड करके सिग्मा को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, बस वही चीज है। पिछले सेशन में तो हमने और भी अच्छा देखा था। पिछले सेशन में पहले हम यहां तक पहुंचते थे, पहले सीरीज गिवन होती थी, जनरल टर्म लिखते थे, सिग्मा लगाते थे, यहां पे सीधा इन्होंने सिग्मा दे दिया। ठीक है ना, चलिए तो अब यहां पर देखते हैं क्या बन रहा है बच्चों। ये बन रहा है 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, तो 8 तो कैंसिल हो जाएगा। ये 2 का स्क्वायर हो रहा है 4, 4 2 जा 8, 8 कैंसिल हो जाएगा, 8 बच जाएगा, और 7 का स्क्वायर 49, तो यहां पर आएगा 49 इंटू 8। यहां पर देख लेते हैं क्या बन रहा है बच्चों। यहां पर अपने पास बन रहा है, ये 5 कैंसिल हो गया, लेट मी शो यू, ये 5 आ गया और यहां पर 2 आ गया, और 4 2 जा 8 आ गया, 4 2 जा क्या आ गया 8, तो यहां पर आपका बनेगा 3, और यहां पर 7 इंटू 5 35, 8 तो कैंसिल हो गया ना। तो इस तरीके से आप लोग कैंसिलिंग कर सकते हो।
राइट इधर देख लेते हैं अब, इधर 4 टू जाए 8 कैंसिल, 7 बचा। बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है कैंसिलिंग के बाद, ठीक है ना। तो फाइनल आंसर देख लो क्या आ रहा है अपना, 9 8 जा 72 और 7 कैरी हो गया, तो ये बन गया अपना 39। और यहां पर कितना आ गया 15 9 10 और प्लस 7। तो फाइनल आंसर देख लो क्या बन रहा है, 7 12 14 और ये 10 4 5 504 आपका आंसर आ रहा है, चेक कीजिएगा, ठीक है ना। तो 504 विल बी योर फाइनल आंसर। तो सिंपल कैलकुलेशन है, बस एक्सपैंड करो, सिग्मा को डिस्ट्रीब्यूट करो और फिर तीनों फॉर्मूले लगा दो, सिग्मा आर क्यूब सिग्मा आर स्क्वायर, और कैंसिलिंग करके सिंप्लीफाई करके ऐड कर दो, दैट्स इट, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस हमने पिछले सेशन में सीखा था, ठीक है। तो पिछला सेशन नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। फिर आगे बढ़े, चले, क्लियर है क्वेश्चन, बिल्कुल इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला देखेंगे। अब ये वही पिछले क्वेश्चन की तरह ही है जो लास्ट सेशन में हमने किए थे, सम के अंदर सम आ गया, सम के अंदर सम। तो पहले तो आपने ये वाला सम करना है, फिर इस सम पे सिग्मा लगाना है, किया था ना ऐसे क्वेश्चन, सम के अंदर सम आ गया, ठीक है ना। तो पहले तो आपने इस सम की वैल्यू लिखनी है, फिर उसमें सिग्मा लगाना है। तो एस किसके इक्वल हो गया, यहां पर मैं लिखूंगा तो एस विल बी इक्वल टू, इस सम की क्या वैल्यू हो जाएगी, ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सम ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू के, तो n इंटू एन प्लस 1/2 होता है, n की जगह पे यहां पे k हो जाएगा, k इंटू के प्लस 1/2, ठीक है। k कहां से कहां तक है, 1 से 20 तक है। तो पिछले सेशन में किए थे ऐसे क्वेश्चन, सम के अंदर सम। तो पहले तो आपने अंदर वाले सम का फॉर्मूला लगा दिया, फिर उसमें सिग्मा लगेगा। अब सिग्मा को सोल्व कर लो। तो सिग्मा तो बिल्कुल इजी है, पहले आप इसको एक्सपैंड करोगे, क्या कर लो आप इसको एक्सपैंड किया तो क्या आ गया, के स्क्वायर प्लस के बाई 2, के स्क्वायर प्लस के बाई 2। अब वही सेम चीज सिग्मा को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, प्लस में डिस्ट्रीब्यूट किया तो ये आ गया हाफ टाइम सिग्मा के स्क्वायर प्लस हाफ टाइम सिग्मा के, कांस्टेंट बाहर ले लिया आपने। डन है क्वेश्चन, क्लियर है। चलिए अब फॉर्मूला लगा दो सिग्मा के स्क्वायर का, सिग्मा के स्क्वायर का क्या हो जाएगा, बीच वाला फॉर्मूला हो गया n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। ये पावर 1 का है, ये पावर 2 का है, ये पावर 3 का है, सिग्मा के स्क्वायर सिग्मा के क्यूब, ठीक है। k की जगह चाहे r आ जाए, p आ जाए, n आ जाए, डमी वेरिएबल है एक तरीके से, बताया था ना लास्ट सेशन में। चलिए तो सिग्मा के स्क्वायर, अब के स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। अब यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20, जो लास्ट तक जा रही है। k की वैल्यू कहां से जा रही है, 1 से 20 तक, तो n की वैल्यू 20 होगी। तो फॉर्मूला लगाया n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, कितना हो गया 41, अब बाय 6, ये तो हो गया आपका सिग्मा के स्क्वायर प्लस हाफ टाइम्स n इंटू एन प्लस 1/2। चेक कीजिएगा, हो गया सोल्व। सीधा फॉर्मूला लगा के मैं n की वैल्यू पुट कर रहा हूं, n क्या है 20 है। अब सिंप्लीफाई करके आपका आंसर आ जाएगा, खत्म है ये वाला क्वेश्चन भी, राइट हो। चलिए फटाफट से देख लेते हैं, पहले तो इसको 3 के टेबल पे कैंसिल कर लो, यहां पर 7 आ गया, यहां पर 2 आ गया। अब 2 2 जा 4, तो 20 किस पे जाता है बच्चों, 5 पे जाएगा, तो यहां पर आएगा 5 इंटू 7 इंटू 41, और यहां पर क्या आ गया, यहां पर अगेन 5 इंटू 21। क्लियर। अब बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है, 7 5 जा 35, या तो आप पहले कैलकुलेट इस तरीके से कर लो, पहले 7 से मल्टीप्लाई कर लो, 7 से किया तो ये आ गया, अब 5 से कर लेंगे, और आप चाहो तो 5 कॉमन भी ले सकते हो, 5 से बाद में कर लेना, 5 कॉमन ले लिया, 287 प्लस 21, तो ये कितना आ गया 5 इंटू 8 10 308, तो ये बन गया 1540। चेक कीजिएगा, कैलकुलेशन है ये तो आप कर ही लोगे, 1540 आपका आंसर आ गया, ठीक है। डन है, चेक कीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो सम के अंदर सम है, तो पहले आपने इधर सम का फॉर्मूला लगा दिया सिग्मा के का, k इंटू के प्लस 1/2, n इंटू एन प्लस 1, बट कहां तक जा रहा है, k तक जा रहा है। फिर आपने इसको खोल के फिर सिग्मा लगा दिया, डेट्स इट। सिग्मा को खोला, सिग्मा के स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, सिग्मा के का लगा दिया, n की जगह क्या आ गया, यहां पर 20 आ गया, क्योंकि k 1 से 20 तक जा रहा था। डन। चलिए यहां पर जब यहां पर लगाओगे फॉर्मूला, तो यहां पर n की जगह k आएगा, और जब यहां पर लगाओगे तो n की जगह 20 आएगा, क्योंकि k 20 तक जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब ये भी बिल्कुल डिटो क्वेश्चन है जो अभी हमने इस टाइप का किया है, ठीक है। यहां पे भी क्या हो रहा है, पहले s के निकाल लो,
एस के निकाल के फिर यहाँ पे पुट कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो एस के निकाल लेते हैं। एस के क्या है, देखो एस ऑफ के, ऊपर वही सम ऑफ नेचुरल नंबर्स दिया हुआ है, कहां तक, अप टू के तक। तो n इंटू एन प्लस वन बाई टू होता है, n की जगह पे k आ गया, k इंटू के प्लस वन बाई टू। और आप ध्यान से देखोगे बच्चों, नीचे ऑलरेडी एक और k दिया हुआ है, नीचे एक और k ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ये वाला k क्या हो गया, कैंसल। सॉरी, ठीक है ना, समझ गए ना। इधर मैंने क्या लगा दिया, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला, n इंटू एन प्लस वन बाई टू। कितने नेचुरल नंबर्स है, अप टू k तक, तो n की जगह पे k लगा दिया, ठीक है। तो k क्या हो गया, कैंसल। क्या बच गया अपने पास, k प्लस वन बाय टू। ये आ गया आपके पास s ऑफ k आ गया। अब बिल्कुल सिंपल है बच्चों क्वेश्चन, आ गया ये s ऑफ k। अब आपको चाहिए क्या वो देख लो, लेफ्ट हैंड साइड में देखना। सॉरी, यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में देखो बच्चों दिया क्या हुआ है, पहले उसको सिंप्लीफाई कर लो फिर अपन सोल्व करेंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड देखो, तो लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों आपको दिया है s1 का स्क्वायर प्लस s2 का स्क्वायर प्लस s3 का स्क्वायर डैश डैश डैश। s3 नहीं दिया हुआ, वो मैंने अपने मन से लिख दिया, ठीक है, आपकी मर्जी है लिखना ना लिखो, ठीक है। s10 का स्क्वायर। अब s1 s2 s3 s10 का क्या मतलब है कि यहां पर k की वैल्यू, s1 का मतलब k की वैल्यू 1, s2 का मतलब k की वैल्यू 2, s3 का मतलब k की वैल्यू 3। समझ गए ना, चलिए कर देते हैं फटाफट से। तो s1 का मतलब k की वैल्यू 1, 1 प्लस 1 2, 2 बाई 2 का स्क्वायर। कैंसलिंग मत करना अगेन, क्योंकि मैंने बताया था ना कैंसलिंग करते हैं तो पैटर्न में नहीं आता, कैंसलिंग नहीं करेंगे हम। s2 2 को पुट किया तो ये कितना बन गया, 3 बाई 2 का स्क्वायर। s3 पुट किया तो ये बन गया 4 बाई 2 का स्क्वायर। और एंड में क्या आ गया, 11 बाई 2 का स्क्वायर। कैंसलिंग क्यों नहीं बोला मैंने, इसलिए नहीं बोला ताकि नीचे सबके नीचे 2 2 है तो उसको रहने दो, नहीं तो पैटर्न नहीं बनेगा। पैटर्न कैसे बनेगा, अब देखो क्या लिखा हुआ है, 2 का स्क्वायर बाय 4, 3 का स्क्वायर बाय 4, 4 का स्क्वायर बाय 4 डैश 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 11 का स्क्वायर बाय 4। इसलिए मैंने बोला था कैंसलिंग मत करना। क्यों नहीं करनी, क्योंकि सबके नीचे 4 आ जाएगा और वो 4 हम कॉमन ले लेंगे, वो 4 क्या हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो 4 तो आपका एलसीएम आ गया, तो क्या लिखा हुआ है ये, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अप टू 11 स्क्वायर तक, अप टू 11 स्क्वायर तक, ठीक है। नीचे सबके नीचे 4 आ गया। अब यहां पे देखो सम ऑफ नेचुरल नंबर्स आ रहा है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो कौन सा लगेगा, बीच वाला। बट उसमें क्या होता है बच्चों, क्या होता है, 1 स्क्वायर से स्टार्ट होनी चाहिए थी सीक्वेंस सीरीज, यहां पे बट किससे स्टार्ट हो रही है, 2 स्क्वायर से। तो हम क्या करेंगे यहां पर, बता दो फटाफट से। अब तो ये चीज सबको पता है, क्योंकि बच्चों सीरीज 2 स्क्वायर से स्टार्ट हो रही है, 1 स्क्वायर की कमी है, तो हम क्या करेंगे, 1 स्क्वायर ऐड कर देंगे, 1 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ऐड वाला आपका फॉर्मूले में चला जाएगा, सब्ट्रैक्ट वाला बच जाएगा। ऐड वाला फॉर्मूले में चला जाएगा, सब्ट्रैक्ट वाला बच जाएगा, ठीक है ना। तो इतने पार्ट में तो फॉर्मूला लग जाएगा बच्चों, इतने पार्ट में, ठीक है। तो किसका फॉर्मूला लगेगा, ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स, बीच वाला सिग्मा आर स्क्वायर वाला, ये वाला n इंटू एन प्लस वन 2n प्लस वन बाय 6 सिग्मा के स्क्वायर, ठीक है, डन। अब यहां पे n क्या हो गया, n हो गया आपका 11, क्योंकि कहां तक जा रहा है, 11 स्क्वायर तक जा रहा है। तो क्या लिखूंगा मैं, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन, 2n प्लस वन कितना हो गया, 22 प्लस वन 23 बाय 6, बाय क्या आएगा 6, ये तो इसका फॉर्मूला लग गया, ठीक है। -1 बचेगा वहां पर, क्या बच रहा है यहां पर, -1 अपॉन 4 अपॉन 4। डन है बच्चों, क्लियर है चीजें, बिल्कुल सिंपल है। ये कैंसिलिंग कर लो, ये 2 आ गया, क्या बच गया यहां पर, 2 बच गया। तो 23 तो ये बन गया 5 3, इसका डबल करेंगे तो कितना बन गया ये 506 -1 बाय 4, तो आपके पास आ गया बच्चों 505 बाय 4, ये आ गया आपका। तो आई होप क्लियर है क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल था। आपने पहले एस के निकाल लिया, एस के में के की वैल्यूज पुट कर दी। कैंसिलिंग मत करना ताकि पैटर्न में आ जाए, नीचे सबके नीचे 4 आ जाएगा, 4 आपका एलसीएम आ गया। फिर इसमें सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला लगा दिया।
बट इसमें 1 स्क्वायर की कमी थी तो 1 स्क्वायर ऐड किया, 1 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, सब्ट्रैक्ट वाला रह जाएगा, ऐड वाला फॉर्मूले में चला गया। और ये किसकी इक्वल दिया हुआ है अपने को? ये दिया हुआ है 5/12 ए के। ये दिया हुआ है ना अपने को, दिस इज इक्वल टू 5/12 ए। यहां से अपने को ए निकालना है। तो ए क्या हो जाएगा बच्चों, देख लो, दिस इंप्लाइज ए विल बी इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या हो गई, ये उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 5/12 उधर जाके क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो कितना आ गया, 505/4 इंटू 12/5। तो कैंसिलिंग करोगे तो ये आ गया 101 इंटू 3, दैट विल गिव यू 303। तो ए की वैल्यू क्या आ गई, 303। सिंपल क्वेश्चन है। अब बिल्कुल ऐसा सेम क्वेश्चन बच्चों एक बार और आया हुआ है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है अपना, ऑप्शन सी। डन। ऐसा सेम क्वेश्चन एक बार और आया है, लेट मी शो यू। 23 में, ये 19 में आया है और ये 23, देखो बिल्कुल सेम है। एस के दिया हुआ है, ये निकालना है। ठीक है ना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए ट्राई कीजिए एक बार। पिछले क्वेश्चन से ही आप कॉपी कर सकते हो सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। यहां पे भी देखो एस के आपको ये दिया था 1 + 2 + 3 + के बाय के, यहां पे भी यही दिया 1 + 2 + 2 + के बाय के। तो सीधा अपने पास एस ऑफ के तो आ गया अपने पास। हमें एस ऑफ के तो पता है, क्या है हमारे पास एस ऑफ के, एस ऑफ के है हमारे पास k + 1/2, क्योंकि एक के तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया नीचे वाले के से। अपने को चाहिए क्या, सिग्मा एस जे, सिग्मा ऑफ एस जे का स्क्वायर, सिग्मा ऑफ एस जे का स्क्वायर। जे कहां से कहां तक है, 1 से n तक है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बच्चों ये भी। एस जे का मतलब बस कुछ नहीं है, के की जगह पे इन्होंने जे कर दिया, कुछ घबराने वाली बात नहीं है। एस के क्या आया था अपना, k + 1/2, तो एस ऑफ जे क्या हो जाएगा, j + 1/2। के की जगह पर बस j हो गया, तो क्या बन गया ये, j + 1/2 का होल स्क्वायर। तो इसको मैं येलो से लिख देता हूं ताकि अच्छे से क्लैरिटी आए, j + 1/2 का होल स्क्वायर। ये किसकी जगह आया है, ये एस ऑफ जे की जगह आया है। एस ऑफ के क्या था, k + 1/2, एस ऑफ जे हो गया j + 1/2, के की जगह पे j हो गया। बस इन्होंने वेरिएबल चेंज किया, बाकी सारा कुछ नहीं है और सेम ही है। j 1 से लेकर n तक है, वो नहीं लिख रहा। सॉरी, ठीक है ना। अब बात वही है, चाहे आप इसको एक्सपैंड करके डिस्ट्रीब्यूट कर लो, या फिर जैसे अपन ने पिछले क्वेश्चन में किया था, पहले आप वैल्यूज पुट कर लो, वैल्यूज पुट करके 4 क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो एक तो तरीका है, चाहे आप इसको एक्सपैंड कर लो, स्क्वायर खोल लोगे, फिर सिग्मा को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, जैसे कि अपन ने यहां पर करे थे। ठीक है ना, जैसे यहां भी किया था। बट ये वह सीधा भी हो जाएगा। सीधा कैसे कर सकते हो, पहले अपन ने जे पुट किया, जे को 1 पुट किया तो क्या आया, 2/2 का स्क्वायर। फिर जे को आपने 3 पुट किया तो क्या आया, 3/2 का स्क्वायर। फिर जे को आपने 1 पुट किया तो 2 आया, 2 पुट किया तो 3 आया, 3 पुट किया तो 4 आएगा। ऐसे चलते चलते कहां तक पुट करना है आपने, n तक पुट करना है, n + 1/2 का होल स्क्वायर। तो सबके नीचे देखो क्या बन गया, 4 आ गया, तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर टिल n + 1 का होल स्क्वायर। सबके नीचे क्या आ गया, 4 आ गया। अगेन बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन है जैसे अपन ने पीछे किया था। पीछे भी किसकी कमी थी, बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन है, 1 की कमी थी, 1 स्क्वायर ऐड किया, 1 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया, वही सेम क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो 1 स्क्वायर ऐड करेंगे, 1 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे। जो ऐड करेंगे वो तो आपका फॉर्मूले में चला जाएगा, जो सब्ट्रैक्ट करेंगे वो बच जाएगा। तो इतने पार्ट में फॉर्मूला लग जाएगा। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो कितने नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर हो रहा है यहां पर, n + 1। कितने नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर हो रहा है, कहां तक जा रही है गिनती, n + 1 तक जा रही है। तो जब आप फॉर्मूला लगाओगे तो वहां पर n की जगह क्या लिखोगे, n + 1 लिखोगे। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, n × n + 1 × 2n + 1, 2n + 1 ये आएगा, चेक कीजिए, /6। ठीक है, तो जब आपने फॉर्मूला लगाया तो फॉर्मूले में n की जगह क्या लिखा, n + 1 लिख दिया। क्लियर है, क्योंकि स्क्वायर कहां तक ले रहा है, n + 1 तक ले रहा है। डन है, तो यहां पर आपने फॉर्मूला लगा दिया। कौन सा फॉर्मूला, n × n + 1 × 2n + 1।
बाय 6। क्लियर है ना? n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस 1 बाय 6। बस n की जगह पे यहां पर क्या आ गया? 2n प्लस 1 आ गया। क्यों? क्योंकि गिनती कहां तक जा रही है बच्चों? स्क्वायर कहां तक हो रहा है? n प्लस 1 तक हो रहा है। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। जो आपका ये फॉर्मूला था, ये आपका n हो गया, ये n प्लस 1 हो गया, और ये आपका 2n प्लस 1 हो गया, ये 2n प्लस 1 हो गया। डन। n की जगह पर बस n प्लस 1 आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर कहां तक ले रहे हैं? n प्लस 1 तक ले रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। आई होप क्लियर है ये चीज सारी। ठीक है, साथ में क्या आ गया? साथ में -1, और नीचे क्या आ गया? 4। -1 किसका है? जो आपने ऐड सब्ट्रैक्ट किया था, ये वाला -1। डन। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, और ये इक्वल टू दिया हुआ है, मेरे ख्याल से इक्वल टू नहीं दिया हुआ, कंपेयर करना है। ये पूरी टर्म आपको दिख रही है, n की टर्म में आएगी, बस इसको कंपेयर करना है राइट हैंड साइड से। पूरी टर्म n की टर्म में आ रही है, कंपेयर करना है, बस दैट्स इट। तो फटाफट से सोल्व कर लेते हैं अब इसको। तो क्या बनेगा? ये एक्सपैंड वैंड करके ठीक है, एक्सपैंड करना ही पड़ेगा ना यहाँ पर। 6 4 2 4 5 6, हाँ एक्सपैंड करना ही पड़ेगा, फिर ही कंपेयर करेंगे। ठीक है, चलो कर लेते हैं, कोई और तरीका नहीं है। तो यहाँ पे एलसीएम लोगे बेटा, 6 इधर जाएगा और 6 इधर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा? पहले तो मैं इन दोनों को खोल लेता हूँ। ये बन गया n² प्लस 2n प्लस n, तो ये बन गया 3n प्लस 2। पहले इन दोनों को खोल दिया, यहां लिख दिया, और ये क्या लिखा हुआ है? 2n प्लस 3। 6 इधर जाएगा, -6 बाय 4 बाय 4। क्लियर है? अब इन दोनों को खोल लो। इन दोनों को खोलूंगा तो क्या आएगा अपने पास? 2n³ प्लस 3n² प्लस 6n² प्लस 3 3 जा 9n प्लस 4n प्लस 6 -6। तो देखो 6 6 तो क्या हो गया? कैंसल अपॉन 4। डन, हो गया सोल्व। क्लियर है? चलिए 6 6 कैंसल, बस क्वेश्चन अब सोल्व है पूरा। ये 6 6 आपका कैंसल। क्या बच गया अब अपने पास? देख लो, वहां पे राइट हैंड साइड में लिख देते हैं। सो दिस इंप्लाइज, क्या आ गई वैल्यू अपने पास? यहां पर राइट हैंड साइड में 6 6 कैंसल, क्या बचा? 2n³ और ये 3n² प्लस 6n², 9n², और ये 9 प्लस 4 13n। नीचे क्या बच गया? 24 बच गया। 6 4 जा, सॉरी ये 6 डिवाइड किया था ना, सॉरी 24 आएगा नीचे, क्योंकि 6 आपने एलसीएम लिया था, एलसीएम लेके 6 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 6 × 4 24 आएगा। यहाँ पर क्या आ गया? 24। अब ऊपर से n कॉमन ले लो, बस इससे कंपेयर कर लो, क्वेश्चन सोल्व है अब। ठीक है, तो ऊपर से n ही कॉमन आएगा, कुछ और तो कॉमन आ नहीं रहा। बाय 24। कंपेयर किससे करना है आपने? कंपेयर करना है आपने n/a इंटू bn² प्लस cn प्लस d। कंपेयर किया, a आ गया, b आ गया, c आ गया, d आ गया, और क्या चाहिए जिंदगी में? चाहिए कुछ? हाँ सर बहुत कुछ चाहिए यार जिंदगी में, रोने मत लग जाना। a 24 आ गया, b 2 आ गया, c 9 आ गया, d 13 आ गया। अब देख लो, अब ऑप्शन वाइज मैच कर लो, खत्म है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो a प्लस बी बोल रहा है, a प्लस बी कितना हो गया? 26। 26 क्या d से डिवाइड हो जाएगा? d क्या 13? हाँ हो जाएगा यार, ये तो ये ऑप्शन ही मैच कर रहा है अपना। बाकी एक बार चेक करेंगे, वेरीफाई करना पड़ेगा ना, क्योंकि इस a की करेक्ट होना चाहिए। ठीक है ना? a प्लस बी कितना है? 26। d माइनस सी कितना हो गया? d माइनस सी 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया 20। बी ऑप्शन गलत है, इधर 20 इधर 26। ठीक है, ये वाला देख लो अब। a प्लस बी प्लस डी, a प्लस बी कितना है? 26, और d कितना हो गया? 39। 39 हो गया, 39। 39 इज नॉट डिविजिबल बाय b। अभी ये क्या हो गया? ये क्या होगा? 26 प्लस 13 39 नॉट डिविजिबल बाय b। ये वाला इस पे आते हैं एक बार, ये वाला चेक करते हैं। a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये कितना हो गया? 9 11 11 24 24 24 48। 48 इज डिविजिबल 5। डी बी ऑप्शन आपका गलत हो गया। ठीक है, सी ऑप्शन चेक करते हैं एक बार। तो बच्चों हो सकता है यहाँ पे टाइपो मिस्टेक है, यहाँ पे नोट नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हो बाकी ऑप्शन में भी नोट नहीं है, यहाँ पे भी नोट नहीं है, यहाँ पे भी नोट नहीं है, तो यहाँ पे नोट नहीं आएगा।
ये नोट हटा देना, तब इसका मतलब सी ऑप्शन भी आपका गलत हो गया, ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही था, एसके निकाला फिर पुट करके बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह। ये 19 में आया है और ये वाला क्वेश्चन आपका 23 में आया, तो पीवाईक्यूज डू रिपीट। ठीक है, कॉन्सेप्ट बस सिंपल था, यहाँ पर इन्होंने ये दे दिया था राइट हैंड साइड में, यहाँ पे इन्होंने राइट हैंड साइड में ये दे दिया। यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ था कि 10 तक निकालना है, यहाँ पर इन्होंने n तक दे दिया था। ठीक है ना, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा और बढ़ा दिया था, डेट्स इट। इस सिग्मा को अब चाहे एक्सपैंड करके डिस्ट्रीब्यूट करके भी कर सकते हो, जैसे पिछले क्वेश्चंस में अपन ने यहाँ पे एक्सपैंड करके डिस्ट्रीब्यूट करके किया था, नहीं तो जैसे मैंने यहाँ पे सोल्व किया है, एक एक करके वैल्यू पुट कर दी और अपने पास सीरीज बन गई। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। चलिए एक्सपैंड करके करेंगे तो ज्यादा लेंथी रहेगा यहाँ पर थोड़ा। चलिए फटाफट से ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ पर आपको क्या दी हुई है बच्चों, एपी दी हुई है और इस एपी का सम बोला हुआ है एसएन। तो एस के क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एस के रिप्रेजेंट कर रहा है सम ऑफ द के टर्म्स ऑफ दिस एपी। तो एस के क्या हो जाएगा, लिख लेते हैं बच्चों। सबसे पहले इस एपी की फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है वो लिख लो। फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन डिफरेंस कितनी है 4 हो गई। तो ये तो अपने को गिवन है। तो एस ऑफ के क्या हो जाएगा वो लिख लो बच्चों। एस ऑफ के क्या हो गया, एस ऑफ के का मतलब सम ऑफ के टर्म्स ऑफ दिस एपी। एस ऑफ के क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सम ऑफ के टर्म्स ऑफ दिस एपी। तो फॉर्मूला लगाएंगे n/2, n की जगह पे k आ जाएगा, k/2 इंटू 2a, 2a आपका 6 हो गया, प्लस k माइनस 1 टाइम्स d आपका 4 हो गया। डन है बच्चों, 2 कॉमन ले लो, 2 2 से कैंसिल हो गया, k टाइम्स 3 प्लस k माइनस 1 टाइम्स 2। 2 मैंने कॉमन ले लिया, क्लियर है ना, ताकि 2 से कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो यहां पर क्या बन गया फिर अपने पास बच्चों, 3 प्लस 2k माइनस 2। तो ये बन गया k टाइम्स 2k प्लस 1। अब k को आप मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन गया बच्चों 2k स्क्वायर प्लस k। ये वैल्यू आ गई किसकी, s ऑफ k की आ गई। किसकी वैल्यू आ गई है, s ऑफ k की। अब इस s ऑफ k पे क्या लगाना है, सिग्मा लगाना है, डेट्स इट। अगेन वही सम के अंदर सम, पहले आपने एपी का सम का फॉर्मूला लगाया, फिर आप इसमें सिग्मा लगा दोगे, सम के अंदर सम। ठीक है, तो s ऑफ k क्लियर है ना। एस एन क्या था, एपी के टर्म्स का सम, तो एस ऑफ के क्या होगा, के टर्म्स का सम। तो फॉर्मूला लगाया n/2 2a प्लस n माइनस 1 टाइम d, n की जगह पे k हो गया, ये अपना एस ऑफ के आ गया। ठीक है, अब इसमें सिग्मा लगा दो बच्चों। अब अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालना है सिग्मा एस ऑफ के। सिग्मा एस ऑफ के कहां से कहां तक है, 1 से n तक है। 1 से n तक है ना के, हाँ राइट, के कहां से कहां तक है, 1 से n तक है। तो वही सिग्मा वाले कॉन्सेप्ट यहां पर मैंने लिया है बच्चों। तो ये इस पार्ट का, पहले मैं इस पार्ट को सोल्व कर रहा हूं, ये बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे, पहले मैं सिर्फ इस पार्ट को सोल्व कर रहा हूं। ठीक है, पहले मैंने एस के लिख लिया, एस के क्या था, एपी की के टर्म्स का सम, फिर अब उसमें सिग्मा लगा रहा हूं। तो सिग्मा लगाएंगे, एस के कितना है मेरे पास, एस के है मेरे पास बच्चों, ये एस के अपना 2k स्क्वायर प्लस के, 2k स्क्वायर प्लस के। अब इस सिग्मा को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो ये बन गया 2 टाइम्स सिग्मा के स्क्वायर प्लस सिग्मा के। फॉर्मूला लगा देंगे वही सिग्मा के स्क्वायर का और सिग्मा के का। के कहां से कहां तक जा रहा है, 1 से n तक, तो n तो n ही रहेगा। तो सिग्मा के स्क्वायर का क्या हो गया, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6 प्लस n इंटू n प्लस 1 बाय 2। ये मैं क्या कर रहा हूं, सिग्मा की वैल्यू निकाल रहा हूं। डन, क्लियर है। ये कैंसिल होके यहां पर क्या बचा, 3 बच गया, कैंसिल करना कर लो, 3 बच गया। n इंटू n प्लस 1 कॉमन ले लो, n इंटू n प्लस 1 कॉमन लिया, और यहां पर क्या बच गया, 2n प्लस 1 बाय 3, और यहां पर क्या बचा, 1/2 बच गया। चेक कीजिए, n इंटू n प्लस 1 कॉमन ले लिया, 2n प्लस 1 बाय 3, 1/2, 2 इससे कैंसिल कर लिया था। ठीक है, चलिए अब एल से सिंप्लीफाई कर रहे हैं बस हम इसको यहां पर, और कुछ नहीं। सिंप्लीफाई आगे किया तो और क्या आ गया, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, 4n प्लस 2, 3 उधर मल्टीप्लाई हुआ, एलसीएम में आ गया 6। तो ये बन गया बच्चों n इंटू n प्लस 1 इंटू 4n प्लस 5 बाय 6। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई सिग्मा की। ये किसकी वैल्यू आ गई, सिग्मा की। अभी सिग्मा को उठा के यहां पे पुट कर देंगे, ठीक है ना। चलिए, ये सिग्मा की वैल्यू आ गई। तो बस वही था, सम के अंदर सम था, पहले आपने एस के निकाला,
एसके कैसे निकाला, एपी में सम का फॉर्मूला लगा दिया, फिर उसमें सिग्मा लगा दिया, सिग्मा लगा के उसको सोल्व कर लिया। ठीक है, अब इस एसके को इसमें पुट कर दो इस इनइक्वालिटी में। तो इनइक्वालिटी क्या दी हुई है आपने को बच्चों, मैं सीधा लिख रहा हूं, दिस इंप्लाइज 40 लेस देन 6 बाय n इंटू एन प्लस वन, n इंटू एन प्लस वन। एसके की वैल्यू मैं सीधा लिख रहा हूं। अब एसके कितना अपने पास, एसके आया है n इंटू एन प्लस वन इंटू 4n प्लस 5 बाय 6 ये आपका एसके है, एंड दिस इज लेस देन 42, इट इज ऑल्सो लेस देन 42। इसको थोड़ा सा कंजस्टेड करके लिख देता हूं मैं। ठीक है, या बच्चों सीधा ही लिख दो, आपको साफ दिख रहा है। जब मैं इस सिग्मा की वैल्यू यहां पर पुट करूंगा, इस सिग्मा की वैल्यू यहां पर जब पुट करूंगा, तो n इंटू एन प्लस वन बाय 6 तो क्या हो जाएगा, कैंसिल ही हो जाएगा, सिर्फ 4n प्लस 5 बच जाएगा। क्या बच रहा है, सिर्फ 4n प्लस 5, सीधा लिख रहा हूं मैं। क्लियर है ना ये चीज, डन। देखो इतना पार्ट तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट इसके साथ क्या हो गया, कैंसिल, क्योंकि यहां पे नीचे 6 है, वहां पे ऊपर 6 है, यहां पर ऊपर n इंटू एन प्लस वन है, वहां पे n इंटू एन प्लस वन है, तो इतना पार्ट तो आपका कैंसिल हो गया। सिर्फ क्या बचेगा, 4n प्लस 5 बच जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, 4n प्लस 5। तो सिंपल क्वेश्चन था बच्चों। अब 5 तीनों तरफ से सेपरेट कर लो, यहां पर आ गया 35, यहां पर आ गया 37, और फिर 4 से डिवाइड कर लो, 35 बाय 4, 37 बाय 4। ठीक है, 35 बाय 4 क्या होगा, 8 पॉइंट समथिंग। 35 बाय 4 क्या होगा बच्चों, 8 पॉइंट समथिंग। 37 बाय 4 क्या होगा, 9 पॉइंट समथिंग। अब अगेन बच्चों n तो नेचुरल नंबर होगा ना, ऑब्वियसली, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स है, तो यहां से n की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई। 8 पॉइंट समथिंग और 9 पॉइंट समथिंग के बीच में कौन सा नेचुरल नंबर होगा, 9। 8 मत बोल देना, इसलिए 9 आपका आंसर हो गया। क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, 24 में आया हुआ। ठीक है ना, तो क्या किया अपन ने, एपी के सम का फॉर्मूला लगाया, फिर सिग्मा लगा के उसको सोल्व कर लिया, फिर उस सिग्मा की वैल्यू यहां पुट कर दी इनइक्वालिटी में। ये वाला पार्ट तो पूरा कैंसिल ही हो जाएगा, वहां से n आ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। लेट्स चेक आउट दिस वन नाउ, बेसिक क्वेश्चन है ये भी। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यहां पर अब 2 जीपीस दी हुई है आपको, और जीपी का मेरे ख्याल से यहां पे कोई रोल नहीं होगा। यहां पे ये 2 जीपीस दी है, एक में इस जीपी की टर्म 60 ले रहे हैं और इस जीपी की टर्म्स n ले रहे हैं। ठीक है, 2 जीपीस है, इसकी 60 टर्म्स ले रहे हैं, इसकी n टर्म्स ले रहे हैं, और इन सभी टर्म्स का क्या लेना आपने, ज्योमेट्रिक मीन लेना है। इन सभी टर्म्स का क्या लेना आपने, ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ऑल दी 60 प्लस n टर्म्स, सभी टर्म्स का ज्योमेट्रिक मीन लेना है, और ज्योमेट्रिक मीन आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते थे, ध्यान है, सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो। क्या कैसे निकालते हैं ज्योमेट्रिक मीन, इन सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो। तो मल्टीप्लाई करूंगा क्या आएगा, 2 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 2 का क्यूब। कहां तक मल्टीप्लाई होगा ये, 60 टर्म्स है ना पहले वाली जीपी की, पहले वाली जीपी की कितनी है, 60 टर्म्स है, तो 2 की पावर 60 तक मल्टीप्लाई हो जाएगा। पावर 1 2 3 पावर 60 तक गई। ये तो होगी पहली जीपी, पहली जीपी की सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया। फिर दूसरी जीपी देखो, दूसरी जीपी में क्या दिया, 4 4 का स्क्वायर 4 का क्यूब। कहां तक मल्टीप्लाई होगा इसमें, 4 की पावर इसकी कितनी ले रहे हैं, n टर्म्स ले रहे हैं, तो पावर 1 से लेकर n तक जाएगी। ये होगी दूसरी जीपी। तो ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते थे बच्चों, ध्यान है ना, सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई करके, सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई करके उसकी पावर में क्या आ जाती थी, पावर 1/n। 1/n बोले तो टोटल टर्म्स, तो टोटल टर्म्स यहां पर कितनी है, 60 प्लस n, तो पावर में क्या आएगा, 60 प्लस n आएगा। चेक कीजिएगा, डन है, क्लियर। सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई करके पावर में क्या लिखते थे, 1/60 प्लस n। क्लियर, 60 पहली जीपी की टर्म्स है, n दूसरी जीपी की टर्म्स है। ये होता है ज्योमेट्रिक मीन, ध्यान है ना सबको। a1 a2 a3 जितनी भी टर्म्स है उन सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दो, पावर में आ जाता है 1/n। दिस इज द ज्योमेट्रिक मीन। अरिथमेटिक मीन, सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई सॉरी ऐड कर दो, ऐड करके नीचे क्या आ जाता है, अपॉन n। ठीक है, तो इसमें अपॉन n आता है, इसमें पावर में 1/n आता है मल्टीप्लाई करके। डन, तो ये हो गया अपना ज्योमेट्रिक मीन। सही लिखा है मैंने ज्योमेट्रिक मीन,
सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया, इसकी टर्म्स को इसकी टर्म्स को, और टोटल पावर में क्या आ गया 1 बाय टोटल टर्म्स। टोटल टर्म्स कितनी है 60 प्लस n। अब ये ज्योमेट्रिक मीन किसके इक्वल दिया हुआ है अपने को, ये दिया हुआ है दिस इज इक्वल टू 2 की पावर 225 बाय 8, इतनी दी हुई है अपने को। ठीक है, तो बस इससे कंपेयर करना, आई थिंक यहां से n की वैल्यू निकल आएगी। किसकी वैल्यू निकलेगी, n की वैल्यू। अब इसको सोल्व कैसे करना है देख लेते हैं बच्चों। अगेन यहाँ पे बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। पावर्स में क्या है 1 + 2 + 3 टिल 60 तक, पावर्स क्या हो गई ऐड हो गई। तो ये तो होगी पहली जीपी। दूसरी में भी बेस सेम है 4, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो 1 + 2 + 3 अप टू n तक, ये होगी आपकी दूसरी जीपी। ठीक है, हालांकि यहाँ पे जीपी का कोई रोल नहीं है। ठीक है, होल पावर कितनी हो गई, होल पावर हो गई 1 बाय 60 प्लस n, एंड दिस इज इक्वल टू 2 की पावर 225 बाय 8। इस तरीके से इसको हम सोल्व करेंगे, चेक कर लीजिएगा। डन है, क्लियर। चलिए ठीक है ना, सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया, पावर में 1 बाय टोटल टर्म्स, दैट इज द ज्योमेट्रिक मीन। यहाँ पे बेस सेम है, पावर्स ऐड होगी, बेस सेम है, पावर्स ऐड हो गई। अब ये साफ है बच्चों, ये सम ऑफ नेचुरल नंबर्स है, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स है, तो फॉर्मूला लगा देंगे। कितनी नेचुरल नंबर्स है यहाँ पर 60 तक, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा n × n + 1/2। तो n की जगह पे यहाँ पे 60 आ गया, तो 60 × 61/2, तो ये तो 2 की पावर में आ गया, ये पहली जीपी हो गई। ठीक है, दूसरी में देखो क्या आएगा, दूसरी में आएगा 4 की पावर में, दूसरी वाली में क्या आएगा बच्चों 4 की पावर में, यहाँ पे n नेचुरल नंबर्स है, तो यहाँ पर आएगा n × n + 1/2, ये n की टर्म में आ गया, ये दूसरी वाली की हो गई। ठीक है, अगेन होल पावर 1 बाय टोटल टर्म्स, होल पावर 1 बाय टोटल टर्म्स, एंड दिस इज इक्वल टू 2 की पावर 225 बाय 8। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप अब इसको करते जाओ, बिल्कुल सिंपल है। अब इसको पहले तो सोल्व कर लेते हैं। ये कितना बन गया बच्चों, ये बन गया 2 की पावर 30 × 61, तो 1830, ये बनेगा, चेक कीजिएगा, 2 की पावर 1830, यही आ रही है यहाँ पर 30 और 6 18 और 3, ठीक है ना, तो 1830 यहां पर देख लो। अब यहां पर अपन क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से देखो, यहां पर 4 लिखा हुआ है। अब इस 4 को क्या लिख दो, 2 का स्क्वायर लिख दो। इस 4 को क्या लिख दो, 2 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि 2 का स्क्वायर लिखूंगा, पावर के ऊपर पावर है, मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो वो वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पे मैं अब सीधा लिख रहा हूं, यहां आ जाएगा 2 की पावर n × n + 1। ये चीज डन है, तो ये होगी आपकी पहली जीपी, ये होगी आपकी दूसरी जीपी। क्लियर है ना, 2 की पावर में 2 लिखा, तो ये वाला 2 और 2 क्या हो जाएगा कैंसल। ऐसा क्यों किया, अब देखो यहां पे भी अब बेस सेम बन गया, यहां पर भी बेस क्या बन गया सेम, तो 1 बाय 60 प्लस n इज इक्वल टू 2 की पावर 225 बाय 8। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप चलते जाओ। ठीक है, डन है। अब यहां पे बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड, तो यहां पर टोटली क्या आ गया फिर 2 की पावर n × n + 1 प्लस 1830, या फिर आप प्रॉपर वे में लिखो तो पहले 1830 पहले लिख देता हूं, 1830 प्लस n × n + 1, टोटल पावर अगेन वही 1 बाय 60 प्लस n इज इक्वल टू 2 की पावर 225 बाय 8। ये आ गया अपने पास फाइनली, चेक कर लीजिएगा, पूरा अच्छे से सोल्व करने के बाद ये आ गया। डन है, क्लियर, ठीक है ना। तो यहां पे पावर्स ऐड कर दी, यहां पे ऐड कर दी, ऐड करके ये आ गया, इसको लिख दिया, 2 का स्क्वायर कैंसिल होगी, फिर ये वाली पावर्स ऐड होगी, ये आ गया। अब अगेन यहां पे भी पावर के ऊपर पावर है, तो ये वाली इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, और यहां पर देखो यहां पे भी 2 है, यहां पे भी 2 है, तो पावर्स इक्वल हो जाएंगी। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो ये किस लिए दिया था आपको, n निकालने के लिए दिया हुआ है। तो जब मैं कंपेयर करूंगा तो मेरे पास फाइनल इक्वेशन क्या आएगी, दैट वुड इंप्लाइज, क्या बन रहा है बच्चों, अब ये 1 बाय 60 प्लस n इस पावर से मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि ये भी पावर है, ये भी पावर है, पावर के ऊपर पावर, तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ऊपर मेरे पास क्या आ रहा है, ऊपर मेरे पास आ रहा है n स्क्वायर प्लस n
एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1830 1830। नीचे क्या आया, नीचे आया मेरे पास 60 प्लस एन, और ये वाली किसकी इक्वल होनी चाहिए, राइट हैंड साइड की जो पावर है राइट हैंड साइड की पावर क्या है 225/8, ये इसकी इक्वल हो गई क्योंकि इधर भी बेस 2 था उधर भी बेस 2 था, तो पावर्स को इक्वेट कर दिया। डन हो गया कंप्लीट। अब चाहे आप इसको तो सोल्व कर लो, एन में क्वाड्रेटिक बनेगी, तो जैसा आपको दिख रहा है नंबर्स तो बहुत बड़े हैं, ठीक है। तो यहां पर हम थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल या फिर आप मैनिपुलेशन बोल सकते हो, ऑब्जर्वेशन बोल सकते हो, उसका यूज करेंगे। नहीं तो आप सोल्व भी कर सकते हो, एन में क्वाड्रेटिक बनेगी बट नंबर्स थोड़े से बड़े बन रहे हैं। तो यहां पर अपन क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से मेरी बात सुनना। एन ऑब्वियसली नेचुरल नंबर है, एन क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है ना। तो ऊपर भी एक नंबर आएगा, नीचे भी नंबर आएगा, कैंसल वैंसल होके वो इसकी इक्वल होना चाहिए 225/8 के। तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो 60 प्लस एन होगा वो 8 का मल्टीपल होगा, क्योंकि कैंसिल होने के बाद यही आएगा ना, कैंसिल होने के बाद ऊपर 225 बचना चाहिए, नीचे 8 बचना चाहिए। तो मतलब ऊपर जो आएगा बच्चों, ऊपर 225 समथिंग आएगा, नीचे 8 समथिंग आएगा, ताकि वो कैंसिल होके ये आ जाए। मानते हो ये बात, क्लियर है, लॉजिक क्लियर है ना, बिल्कुल सिंपल है। क्योंकि एन इंटीजर है, यहां पर इंटीजर भी ना बोलो, नेचुरल नंबर है। एन क्या है, नेचुरल नंबर, फ्रैक्शन तो है नहीं, फ्रैक्शन तो पुट नहीं कर सकते कि एलसीएम लेने के बाद इसका नंबर नीचे आ जाए इसका नंबर ऊपर चला जाए, ऐसा तो कुछ नहीं होगा। एन क्या है, यहाँ पे नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है। तो बच्चों यहां पर मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। तो जो ऊपर आएगा 225 का मल्टीपल, नीचे आएगा 8 का मल्टीपल, ताकि कैंसिल होके आंसर आ जाए 225/8। इतनी कॉन्सेप्ट क्लियर है, डन है, बोल सकता हूं। चलिए, तो आई होप ये चीज बिल्कुल क्लैरिटी है आपको। तो यहां से मैं क्या बोलूंगा कि 60 प्लस एन इज मल्टीपल ऑफ 8, 60 प्लस एन इज ए मल्टीपल ऑफ 8, 8 का मल्टीपल होगा। तो अब आपको साफ दिख रहा है कि मैं 60 प्लस एन को ऐसा क्या ले लूं कि वो 8 से डिवाइड हो जाए या फिर 8 का मल्टीपल हो जाए। साफ दिख रहा है, 60 प्लस एन को क्या ले लो, 80 समझ लो, एक बार ले लेते हैं 80, ठीक है। तो एक बार 80 लेके देख लेते हैं। सो दिस इंप्लाइज, मैं ये लेके देख रहा हूं, मुझे नहीं पता सही है या नहीं, जस्ट मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं ताकि मैं कैलकुलेशन से बच जाऊं, दैट्स इट। तो मैंने क्या लिया, 60 प्लस एन को एक बार 80 ले लिया, क्या ले लिया, 80। तो यहां से मेरे पास एन क्या आ गया, 20। मैं फिर क्या करूंगा, 20 ऊपर पुट करके देखूंगा, 20 ऊपर पुट करूंगा तो वो 225 का मल्टीपल आना चाहिए, 225 इंटू 10 आना चाहिए, क्योंकि नीचे भी क्या आ रहा है, 8 इंटू 10 आ रहा है। नीचे क्या बना, 80 मतलब 8 इंटू 10, तो ऊपर भी क्या आना चाहिए, 225 इंटू 10, ताकि 10 कैंसिल होके ये बच जाए। समझ गए ना बात, पुट करके देख लो। अब ऊपर पुट करो, क्या बनेगा, बन रहा है, चेक कर लीजिएगा। सो यहां से हम क्या करेंगे, यहां पे मैंने लेट लिया, लेट 60 प्लस एन इज इक्वल टू 80, तो एन आ गया 20। तो यहां पे हम वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई किस में करेंगे, ऊपर वाले में पुट करके। ऊपर वाले में पुट किया 20 का स्क्वायर प्लस 20 प्लस 1830, 20 का स्क्वायर मतलब 400 प्लस 20 प्लस 1830। तो आप चेक करोगे बच्चों, ये बन रहा है 2250, बन रहा है, हेंस वेरीफाइड। ऊपर बन रहा है 2250, नीचे बन रहा है 80, तो 0 0 कैंसिल होके बन गया ना 225/8। क्लियर। तो जो हमने वैल्यू ऑब्जर्व करी एन की, क्या ऑब्जर्व करी कि एन की वैल्यू 20 होगी, तो नीचे 80 आ जाएगा, नीचे 80 आ रहा है तो ऊपर 2250 आना चाहिए, ताकि 0 0 कैंसिल होके ये आ जाएगा। डन है। चलिए, तो यहां से आपका आंसर भी आ गया। तो यहां से हमने ऑब्जर्व करके निकाला, आप चाहो तो सोल्व भी कर सकते हैं, बट सोल्व करने बैठोगे तो काफी टाइम लगेगा। बट अभी तो एन आया है, सच अभी तो सिर्फ एन आया, अभी अपन ने इसको सोल्व करना है, सिग्मा को भी सोल्व करना है। तो सिग्मा को सोल्व कर देते हैं बच्चों फटाफट से। सिग्मा क्या दिया अपने को, k इंटू एन माइनस के। एन अपने पास आ चुका है, ठीक है ना, k है 1 से n तक, 1 से n तक मतलब k क्या हो गया, 1 से 80 तक, ठीक है ना। चलिए इसको सोल्व कर देते हैं फटाफट से। तो ये बन गया सिग्मा k इंटू 80 माइनस के, एन की वैल्यू मैंने पुट कर दी 80 माइनस के, तो ये बन गया 80k माइनस के स्क्वायर। फिर आप इस सिग्मा को स्प्लिट कर दो, 80 टाइम्स सिग्मा के माइनस सिग्मा के स्क्वायर, फिर फॉर्मूला लगा दो वही सिग्मा के और सिग्मा के स्क्वायर का, ठीक है ना। चेक कीजिए, डन। एन 80 आया था कि अपना कितना आया था, 80 तो अपन ने नीचे वाले को माना था, एन तो 20 आया था ना, सॉरी माय बैड। तो यहां पर क्या आएगा, ऊपर 20 आएगा, तो एन था अपना 20, कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसे,
n कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 20 तक। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 20, यहाँ पर भी आया 20, यहाँ पर भी आया 20, तो यहाँ पर भी आया 20। तो सिग्मा के का फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1/2, n की जगह पे 20 आ गया, तो n इंटू एन प्लस 1/2 माइनस यहाँ पर क्या आ गया, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। फॉर्मूला लगा के फटाफट से इसको सोल्व कर लेते हैं बच्चों। ये तो 10 बन गया, 10 बन गया, तो ये बन गया 2 4 4200 आ गया। माइनस करना है ना, ये है माइनस, ये है, चलो बढ़िया, चलो थोड़ा बहुत माइनस हुआ। यहाँ पर आ गया 7, यहाँ पर आ गया 2, 2 को इससे कैंसिल किया, 10 आ गया, फिर ये आ गया 2870, 2870। तो 3000, 3000, 1200, 1200, 1300, 1330 बन रहा है मेरे ख्याल से। चेक करेंगे एक बार, 10 12 2 3 4, हाँ 1330, 1330 ऑप्शन सी मैच कर रहा है। ठीक है बच्चों, डन है। तो जो ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ था, ज्योमेट्रिक मीन से आपके पास n की वैल्यू आई, n की वैल्यू आने के बाद इस सिग्मा को आपने सोल्व किया। तो अल्टीमेटली देख लो सिग्मा ही लग रहा है ना, तो इसलिए मैंने ये सिग्मा वाले में डाला है क्वेश्चन। ठीक है ना, क्लियर। तो इस तरीके से पूरा छाट के मैंने क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज किया बच्चों, बहुत मेहनत के साथ। ठीक है, ये बार बार मैं बोलता हूँ क्योंकि मैं एक्चुअल में बहुत मेहनत कर रहा हूँ, तो बोलना पड़ता है। ठीक है, डन है। ये n कैसे निकालो, ऑब्जर्वेशन से निकाल लेना, जैसे यहाँ पे मैंने शो किया है। ठीक है, चलिए। ऐसा तब कर सकते हो क्योंकि जब n भी नेचुरल नंबर होगा तो ऊपर भी 225 का मल्टीपल, नीचे भी 8 का मल्टीपल, ताकि वो मल्टीपल कैंसिल हो जाएगा, सेम मल्टीपल आएगा। जैसे नीचे 8 इंटू 10 आया तो ऊपर 225 इंटू 10 आएगा, ताकि 10 10 क्या हो गया, कैंसिल, 0 0 कैंसिल हो गई। चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चों, 1330 आंसर आ गया, ये वाला चेक करेंगे। अब ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको ट्राई करेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए करते हैं इसको भी। चलिए बच्चों, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही बढ़िया प्यारा क्वेश्चन है ये। इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखना बच्चों, ठीक है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई प्रॉपर सीरीज वगैरह नहीं बन रही है, यहाँ पर आप जनरल टर्म भी लिखोगे तो नहीं लिख पाओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो 2 स्क्वायर के साथ 2 है, बट 3 स्क्वायर के साथ 2 नहीं है, 4 स्क्वायर के साथ 2 है, 5 स्क्वायर के साथ नहीं है, 6 स्क्वायर के साथ 2 है। तो मतलब जो इवन वाला, जिसका बेस इवन है, जैसे 2 4 6, उनके साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, और जिसका बेस ओड है, जैसे 3 5, उसके साथ 2 मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, बट साथ में माइनस है, साथ में क्या है, माइनस है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना, ठीक है। आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पर, 2 इंटू 2 स्क्वायर, 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी आ जाए, प्लस 2 इंटू 4 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, प्लस 2 इंटू 6 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। और एंड तक कहां तक जाएगा बच्चों, बताइए, सोच सकते हो कहां तक जाएगा एंड में? 20 टर्म्स तक ले रहा है ये, कहां तक ले रहा है ये, 20 टर्म्स तक। तो पहले 2 आया बेस, 2 3 4 5 6 7, तो 1 से नहीं स्टार्ट हुआ, 20 टर्म्स तक ले रहा है ये। तो ये जाएगा एंड तक, बेस कहां जाएगा, 20 तक जाएगा। एंड तक बेस कहां गया, 20 तक जाएगा, क्योंकि 2 से स्टार्ट होकर 19th टर्म कौन सी हो जाएगी, 19th टर्म कौन सी हो जाएगी, 20, ठीक है ना। तो 2 इंटू 20 का स्क्वायर माइनस में क्या आएगा, माइनस 21 का स्क्वायर। एंड वाला पेयर ये बनेगा। तो एक तरीके से पेयर्स बन रहे हैं, ठीक है ना। एंड में यही बनेगा, 2 से लेकर 2 के स्क्वायर से लेकर 21 के स्क्वायर तक 20 टर्म्स हो गई ना, 2 के स्क्वायर से लेकर 21 के स्क्वायर तक 20 टर्म्स हो गई, ठीक है, क्लियर है। इवन बेस के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ओड वाले बेस के साथ माइनस आ रहा है, ठीक है। 2 के स्क्वायर तक 21 स्क्वायर तक 20 टर्म्स हो गई, इस तरीके से पेयर बना। अब इसको सोल्व कैसे करना है, ध्यान से देखिएगा। ये जिन के साथ भी यहां पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इनको मैं तोड़ लूंगा, इनको मैं क्या करूंगा, तोड़ूंगा, ठीक है। तोड़ूंगा कैसे, जैसे यहां पर 2 इंटू 2 स्क्वायर लिखा है, तो इसको लिख दूंगा 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, इसको लिख दूंगा 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, इसको लिख दूंगा 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, और सेम तरीके से 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। तो क्या करूंगा, तोड़ दूंगा, तोड़कर एक 2 स्क्वायर तो मैं 3 स्क्वायर के साथ रखूंगा, एक 2 स्क्वायर मैं किसके साथ रखूंगा, 3 स्क्वायर के साथ, और जो मेरे पास एक 2 स्क्वायर आएगा उसको मैं अलग कर दूंगा, उसको मैं अलग रखूंगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से करना है इस क्वेश्चन को। तो एक 4 स्क्वायर इसको भी तोड़ा, तो एक 4 स्क्वायर
मैंने 5 स्क्वायर के साथ रखा और एक 4 स्क्वायर मैं अलग कर दूंगा। सेम तरीके से यहां पर बच्चों एक 6 स्क्वायर मैंने 7 स्क्वायर के साथ रखा और एक 6 स्क्वायर को मैं अलग कर दूंगा, प्लस डैश डैश डैश, प्लस एक 20 स्क्वायर मैंने एंड में क्या आएगा 20 स्क्वायर मैंने 21 स्क्वायर के साथ रखा और एक 21 स्क्वायर मैंने अलग कर दिया। ठीक है, तो जो अलग किए वो मैं अलग से लिख रहा हूं वहां पे। तो अलग वाले कौन कौन से बच गए, कौन कौन से बच गए, 2 स्क्वायर बच गया, 4 स्क्वायर बच गया, 6 स्क्वायर बच गया, एंड में क्या बच गया 20 का स्क्वायर बच गया। समझ में आया क्या किया यहां पर मैंने, डन है, क्लियर। तो जिन जिन के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा था उनको मैंने तोड़ दिया, 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है बच्चों, अब यहां पे देखना ध्यान से, अब यहां पे ये तो पेयर बन गए, ये क्या बन गए पेयर्स। क्यों बन गए पेयर्स, क्यों बोल रहा हूं मैं इनको पेयर्स, क्योंकि इन पेयर्स में प्यारी सी एक आइडेंटिटी लगती हुई दिख रही है। कौन सी आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो पेयर्स बन गए और साथ में ये अलग से आपके पास सीरीज आ गई, अलग से ये वाली सीरीज आ गई। डन है, तो पहला स्टेप क्लियर हुआ। पहले स्टेप में क्या करना है, ये जो 2 × 2 स्क्वायर था इसको तोड़ दिया, एक 2 स्क्वायर यहां रखा, एक 2 स्क्वायर अलग भगा दिया, एक 4 स्क्वायर बेचारे 5 स्क्वायर को दे दिया, एक अलग भगा दिया, एक 6 स्क्वायर इधर रखा, एक अलग भगा दिया। ठीक है, ऐसे ही यहां पर। ठीक है, अब इनमें तो प्यारी सी आइडेंटिटीज लग गई। कौन सी आइडेंटिटीज, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 - 3 × 2 + 3। यहां पर क्या आया 4 - 5 × 4 + 5। फिर यहां पर क्या आया 6 - 7 × 6 + 7। इन सब में बच्चों आइडेंटिटी लग गई, प्लस डैश 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 20 - 21 × 20 + 21। और फिर यहां से मैं क्या करूंगा बच्चों, यहां से देखो इन सब में से मैं 2 स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, 2 कॉमन ले लेता हूं क्योंकि सबका बेस इवन है, सबका बेस क्या है इवन है। तो यहां से मैं क्या करूंगा 2 का स्क्वायर कॉमन लूंगा, 2 का स्क्वायर क्या ले लिया कॉमन, बचेगा क्या, बचेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, एंड तक क्या बच गया 10 का स्क्वायर। हो गया ना सिंप्लीफाई। अब ये वाली सीरीज भी आप सोल्व कर सकते हो। दिस इज द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स। बन गया, हो गया सिंप्लीफाई। तो इसलिए मैंने बोला था काफी अच्छा क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप इसको करिएगा, बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो क्या किया, जिसके साथ 2 मल्टीप्लाई होता था तोड़ के एक एक यहां रख दिया, एक उधर भेज दिया, यहां तो पेयर बन गए। इन पेयर्स में सब में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया, जो बच गए उसमें से 2 स्क्वायर कॉमन ले लो ताकि आपके पास ये वाली सीरीज आ जाए। ठीक है, सबसे 2 निकालोगे, ये 1 बच गया, ये 2 बच गया, ये 3 बच गया, ये 10 बच गया। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब आप देख सकते हो यहां पर 2 - 3, 4 - 5, 6 - 7, 20 - 21, ये सब तो क्या दे देंगे -1 देंगे। ये सब क्या दे रहे हैं -1, तो -1 मैं कॉमन ले लेता हूं। तो यहां से क्या किया मैंने माइनस कॉमन ले लिया, और फिर अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 2 + 3, 4 + 5, 6 + 7, 20 + 21। तो अंदर क्या बच गया 2 + 3, 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 प्लस डैश 20 + 21। तो ये सीरीज भी अब मेरे को सोल्व करनी आती है। बन गई ना वही सीरीज। अब ये क्या है सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। डन, और वहां पर अपने को मिल ही गया। तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, और वहां पर अपन लगा देंगे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर टिल 10 का स्क्वायर। अब आपने बस फॉर्मूला लगाना है। यहां पर किसका फॉर्मूला लगेगा, यहां पर सिग्मा आर का, वहां पे सिग्मा आर स्क्वायर का। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, डन है। तो इस तरीके से इसको मैनिपुलेट करना है इस क्वेश्चन को। आई होप क्लियर है बच्चावाड़ी। ठीक है, चलिए एक एक स्टेप मैंने पूरी डिटेल से बता दिया। ये 2 मल्टीप्लायर था उसको तोड़ के एक एक साथ में रख लो और एक एक बाहर भेज दो अलग से, घूमने के लिए थोड़ा सा घूम लेंगे। ठीक है, जो साथ में रखे उनका पेयर बना के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो। ऐसा करने से क्या होगा, सब में से -1 कॉमन आ जाएगा, -1 -1 -1, और जो बचेगी सीरीज, जो सीरीज बच रही है डेट इज द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब यहां पर आ जाओ, जो घूमने गए थे उनको वापस बुला लो, आ जाओ भाई। उनमें से 2 स्क्वायर कॉमन ले लो, सबको बोल दो घूम के क्या लेकर आए हो, सब बोलेंगे हम 2 टॉफियां लेकर आए, तो 2 स्क्वायर सबसे कॉमन ले लो। ठीक है, 2 स्क्वायर कॉमन लिया, इसके बाद 1 बच गया, इसके बाद 2, इसके बाद 3, इसके बाद 10। ठीक है, डन। ये क्या है, ये अब है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो यहां पर सिग्मा आर स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, चलिए
अब यहाँ पर बस एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पर अब 1 की कमी है। गिनती कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 2 से, तो 1 दे देते हैं बेचारे को। रो क्यों रहा है, रो नहीं देना किसी को, जिंदगी में किसी को रोते हुए नहीं देखना चाहिए, ठीक है, संभाल लो उसको। +1 और -1 कर दिया। +1 तो आपका फॉर्मूले में चला जाएगा, -1 आपका बच जाएगा। +1 लेकर कहां तक गया, 21 तक गया। तो जब आप फॉर्मूला लगाओगे तो n की जगह क्या लिखोगे, फॉर्मूला लगाओगे तो n की जगह 21, तो n इंटू n+1/2, -1 आपका बच जाएगा, n इंटू n+1/2 -1। तो ये तो हो गया पहली वाली सीरीज। फिर दूसरे वाली में +4 टाइम्स दूसरे वाली में क्या लगेगा बच्चों, स्क्वायर वाले का, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ, तो n इंटू n+1, उसमें n क्या हो जाएगा 10, ध्यान रखना दोनों में n अलग है, यहाँ पे n 21 वहां पे n 10, तो n इंटू n+1 इंटू 2n n+1 इंटू 2n+1/6, ये हो गया आपका दूसरे वाले का, ठीक है ना। चलिए अब बस इसको सोल्व कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, क्वेश्चन डन है। क्लियर है बच्चा पार्टी। चलिए तो ये क्या बन गया अपना फाइनली, ये बन गया अपना 11 21, तो ये बन गया 2 3 1, तो 2 3 1 में से 1 गया, ठीक है। यहाँ पर कितना आ गया, ये बन गया अपना यहाँ पर 7 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, और 2 को इस 2 से कैंसिल किया, तो ये बन गया बच्चों 77 770, तो 2 इंटू 770, चेक कीजिएगा। क्लियर है, डन। तो ये कितना बन गया, ये बन गया 230 माइनस 230 प्लस ये कितना बन गया अपना 1540, राइट, 1540, डन। 230 इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, तो फाइनल आंसर आपका आ गया 230 सब्ट्रैक्ट करना है 1310 विल बी योर फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए तो इस तरीके से इस सीरीज को आपने सोल्व करना था। आई होप डन है, क्लियर, एक एक स्टेप क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो कैसे कैसे किया, क्लियर है ना, सारे स्टेप्स क्लियर है। जो जिनके साथ 2 था उसको तोड़ के एक एक का पेयर बना लो, और जो एक एक था उनको घूमने के लिए भेज दो अलग से, ठीक है, डन है। और पेयर वालों को सोल्व किया, उनको अलग सोल्व किया, ऐसे सोल्व करके आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट वाला देखेंगे। अब ये भी बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम टाइप का जो अभी अभी हमने सोल्व किया है, इसी टाइप के क्वेश्चन है, चेक कीजिए, ठीक है बच्चों। तो ये सेम टाइप का ही क्वेश्चन है जैसे अपन ने पिछला किया है, वही सेम, बट इसमें एक और खासियत है, ये थोड़ा और इजी हो जाएगा, बट इसमें एक ट्विस्ट और है, वो मैं बाद में बताता हूं। बट इसमें इजी क्या हो रहा है, पिछले क्वेश्चन में तो देखो जैसे 2 मल्टीप्लाई हो रहा था जिसका बेस इवन था, बट यहाँ पे कहीं पे भी 2 मल्टीप्लाई साथ में नहीं हो रहा, तो तोड़ने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी, यहाँ पे सीधा पेयर बन रहा है। एक तो ये वाला पेयर बन गया, तो यहाँ पे बिना तोड़े सीधा पेयर बन जाएंगे, पिछले क्वेश्चन में तो तोड़ना पड़ रहा था, ठीक है ना। तो एक तो ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया। अब इसमें ट्विस्ट क्या है बच्चों, पेयर बन जाएंगे, बट पेयर बनने के बाद ये वाली जो टर्म है ना, ये बेचारी अकेली रह जाएगी मेरी तरह, ठीक है ना, ये वाली टर्म बेचारी अकेली है, ठीक है ना। तो इसको छेड़ना भी मत, ये रो पड़ेगा बेचारा, इसको अलग से रख लेना एक बार, इसको बाद में छेड़ेंगे, अब पहले नहीं छेड़ना, अकेले बंदे को छेड़ोगे तो उसको गुस्सा ही आएगा, ठीक है ना, डन। ये पेयर में नहीं जाएगी। पिछले में तो क्या रहा था, टर्म्स इवन थी, 20 टर्म्स थी ना, तो सबका पेयर बन गया था, बट यहाँ पे सबका पेयर बनने के बाद ये वाली टर्म अकेली रह जाएगी, इसको भूलना मत बेचारी को, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। तो इसमें बस ये ट्विस्ट है कि इसमें ये टर्म रह जाएगी पेयर, इसमें आइडेंटिटी नहीं लग पाएगी, बाकी में सीधा पेयर लग गया, तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं बच्चों सीधा लिख रहा हूं, ठीक है ना। तो 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, ये हो गया 1 माइनस 2 1 प्लस 2। अब यहाँ पे सीधा पेयर बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप लगा दो, क्वेश्चन खत्म है, क्वेश्चन बिल्कुल खत्म है, बिल्कुल ईजी है। अब ये इधर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया, और जो अगेन जो बेचारी अकेली टर्म है उसको छेड़ना नहीं है, उसको बस प्यार से साथ में लिख लो, ठीक है। इसको बाद में छेड़ेंगे जब अपना काम सारा कवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए डन है बच्चा बड़ी, ये बन गए। अब अगेन 1 माइनस 2 आपको -1 देगा, ये भी ध्यान रखना बच्चों, बच्चे माइनस लगाना भूल जाते हैं, भूल क्या जाते हैं, लगाते नहीं, गलती कर देते हैं, ठीक है। तो 1 माइनस 2 -1 देगा, +1 नहीं, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी -1 आ रहा था, माइनस कॉमन आ रहा था, वैसे यहाँ पर। तो ये -1, ये भी -1, ये भी -1, तो माइनस आपने बाहर लिख लिया, और अंदर क्या बचेगा, अब अंदर बड़ी प्यारी सी चीज बच गई, 1 + 2, यहां से बच गया 3 + 4,
अगेन आगे क्या बच जाएगा 5 + 6 एंड सो ऑन, एंड में क्या बच गया 2 0 2 1 + 2 0 2 2, और बेचारी वो टर्म अकेली है, उसको अभी छेड़ना नहीं है, बट उसको लिख जरूर लेना, अदरवाइज गलती हो जाएगी। हो गया सोल्व अब तो ये क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल है, राइट। अब इसमें सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला लग जाएगा। गिनती 1 से लेकर कहां तक जा रही है 202 तक जा रही है। अब 1 से स्टार्ट हो रही है गिनती, तो कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। n की जगह पे क्या आ जाएगा 2022 आ जाएगा। तो फॉर्मूला लगाएंगे n इंटू एन प्लस वन, n इंटू एन प्लस वन, एन क्या हो गया आपका 2022, तो 2022 n इंटू एन प्लस वन बाई टू प्लस 2023 का होल स्क्वायर। डन है बच्चा बाड़ी, क्लियर, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। अब 2022 को 2 से कैंसिल कर दो, 1011 आ गया, क्या बन गया यहां पर -1011 इंटू 2023 प्लस 2023 का होल स्क्वायर। तो अब आपको साफ दिख रहा है ये 2023 कॉमन आ रहा है, एक 2023 क्या आ गया कॉमन आ गया, तो इसको आप लिख लो अब यहां पर। तो लिख लेंगे क्या आएगा 2023 कॉमन ले लिया मैंने, अंदर क्या बचेगा बच्चों, अंदर बच गया माइनस, इसको दे दो तो -1011 प्लस 2023, यहां पर क्योंकि होल स्क्वायर है ना, एक 2023 बच गया, एक 2023 बाहर निकाल, अब इसको छेड़ लिया, ठीक है ना, जब अपना काम हो गया, बेचारे अकेले बंदे को बुला लो, अब फिर वो रोएगा नहीं, ठीक है, वो बोलेगा तो सारा ग्रुप बन गया ना, सबका ग्रुप बन गया, पेयर खत्म हो गए, पेयर खत्म हो गए, ग्रुप बन गया, ग्रुप में अब अकेले बंदे को बुला सकते हैं, आजा भाई पार्टी पुटी करते हैं, ठीक है ना। 2023 कॉमन ले लिया, अब कैंसिलिंग वैंसिलिंग कर लो, क्या बन गया अपने पास 2023 1012 ही बनेगा, चेक कर लीजिएगा, आ गया। अब ऐसे फॉर्म में अगेन मैंने क्यों लिखा, कंपेयर देखो किससे करना है, कंपेयर क्या करना है अपन ने, कंपेयर करना है दिस शुड बी इक्वल टू m स्क्वायर 1012 m स्क्वायर n, दिस शुड बी इक्वल टू 1012 m स्क्वायर n। तो यहां से साफ पता लग रहा है बच्चों m स्क्वायर n की वैल्यू क्या आ गई 2023, m स्क्वायर n की वैल्यू क्या आ गई 2023, तो डेट वुड इंप्लाइज m स्क्वायर n इज इक्वल टू 2023। अब इसके बाद जो टास्क है वो अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, अगेन मेंस में यही चीजें होती है, क्वेश्चन हो जाते हैं एंड में कंपेयरिंग वगैरह में बच्चे अटक सकते हैं। अगेन अब इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करना पड़ेगा, कंपेयर करेंगे तभी m और n आएगा, ठीक है। तो जब आप इसको फैक्टराइज करोगे तो बच्चों यहाँ पे फैक्टराइजेशन करने पर 17 का स्क्वायर इंटू 7 आएगा, 7 पे जाएगा ना, ये देखना 7 14 21, ये 7 पे जा रहा है, 62 हो गया ना, 63 56 जाएगा, हाँ 62 6 7 83, क्या कर रहा हूँ यार मैं, 14 गया 6 आया, 7 पे जा रहा है, किस पे जाएगा चेक करो फटाफट से, 3 4 5 6 7 14 6 62 56 गया, 56 में से 6 बचा 63, हाँ जा तो रहा है 9 7 से 63, ठीक है। तो 7 पे जा रहा है, 7 पे जाएगा तो 17 जो भी बचेगा 289 आ जाएगा मेरे ख्याल से, 289 17 का स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है, डन है। चेक कर लेते हैं एक बार, 2023 को अगर आप 7 से कैंसिल करोगे तो 2 आ गया, 28 हाँ 289 और 289 होता है आपका 17 का स्क्वायर। इस तरीके से आप फैक्टराइज बड़े प्यार से कर सकते हो, ठीक है, डन है। तो अब आप कंपेयर करके अब आपको साफ दिख रहा है बच्चों, m की वैल्यू तो क्या हो गई 17, n की वैल्यू हो गई 7, m की वैल्यू हो गई 17, n की वैल्यू हो गई 7, आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए तो इस तरीके से प्रॉपर वे से क्वेश्चन को करना है, m आ गया 17, n आ गया 7, तो आपको चाहिए m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, तो 17 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर 289, 7 का स्क्वायर 49, तो डेट विल गिव यू 280 विल बी योर फाइनल आंसर, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, तो ये आपका कंपेयरिंग वाला पार्ट हो गया सारा, इसमें आपका ये फाइनल आंसर आ गया 280 नहीं सॉरी 240, वाई एम राइटिंग 280, किसने लिखा है कोने पे, 49 का आंसर हुआ, 240 बचेगा या 280 बचेगा क्या, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है अपना 240 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी, डन है बच्चा बड़ी। चलिए आगे बढ़ेंगे, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन अपना सॉल्व हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हो बच्चों, जो पिछला क्वेश्चन अगर आपने किया था तो पिछले क्वेश्चन से वही सेम कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में लगा है, वही पेयर पुअर बना के,
ठीक है, तो पीवाईक्यूज करने इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये 23 में आया था और ये भी 23 में आया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब थोड़े से वर्ड प्रॉब्लम है उनको देख लेते हैं। तो आई होप ये वाला तो क्लियर है, पेयर बन के टू ये वाला टर्म अलग रह जाएगी, कॉमन वॉमन लेके आ जाएगा, ठीक है। चलिए थोड़ी सी वर्ड प्रॉब्लम है, ये वाला देख लो आप, इस क्वेश्चन को पढ़ो थोड़ा सा, मैं इतना टहल के आता हूं, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अब इस क्वेश्चन को ना एक बार पॉज करके रीड कर लीजिए आप लोग, ठीक है। पॉज कर लो और एक बार रीड कर लो, अच्छे से रीड कर लेना। तो जब आप इस क्वेश्चन को एक बार रीड कर लोगे तो आपको पता चलेगा बच्चों कि यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाया गया है। ट्रायंगल कैसे बनाया है कि पहली रो में एक बॉल हो गई, दूसरी रो में 2 बॉल्स हो गई, फिर तीसरी रो में 3 बॉल्स हो गई इस तरीके से, फिर चौथी रो में इस तरीके से 4 बॉल्स हो गई। इस तरीके से एक इक्विलेटर ट्रायंगल बनाया गया है। क्या बनाया गया? इक्विलेटर ट्रायंगल। तो हम क्या करेंगे, लेट नंबर ऑफ रोज ऑफ ट्रायंगल बी आर। नंबर ऑफ रोज कितनी ले लेंगे? नंबर ऑफ रोज हम मान लेते हैं n है। कितनी है? n है। तो पहली रो में एक बॉल है, दूसरी रो में 2 बॉल है, तीसरी रो में 3 बॉल है, चौथी रो में 4 बॉल है, ऐसे करके nth रो में n बॉल्स होंगी, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो जाएगी फिर अपने पास? तो दिस इंप्लाइज, अगर मैं बच्चों टोटल नंबर ऑफ रोज n ले रहा हूं तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो जाएगी मेरे पास? टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, एंड दैट वुड बी वेरी सिंपल। पहली रो में एक बॉल है, दूसरी रो में 2 है, तीसरी रो में 3 है, तो nth रो में n बॉल्स हो गई। तो टोटल बॉल्स कितनी हो गई? 1 + 2 + 3 टिल n तक बॉल्स हो गई, ठीक है। यहां पर अगेन वही लग गया अपना सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला। तो दैट विल गिव यू n × n + 1/2। तो n × n + 1/2 तो क्या हो गई? टोटल बॉल्स हो गई। क्या हो गई? टोटल बॉल्स हो गई। क्लियर है? अब बच्चों यहां पर ध्यान से देखो, जब मैंने 4 रो ली, कितनी रो ली? 4, 1 2 3 4, तो ये ट्रायंगल बन रहा है आपका, ये ट्रायंगल बन रहा है, राइट। 4 रो पे ये ट्रायंगल बन रहा है। तो इस ट्रायंगल की साइड में कितनी बॉल्स है? हर साइड में, इस ट्रायंगल की हर साइड में कितनी बॉल्स है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 रो, मैंने कितनी रोज बनाई थी? 4 रोज बनाई थी। तो साइड में कितनी बॉल्स आई? 4 बॉल्स आई। यही अगर मैं 5 रो बना दूंगा, 5 रो बना दूंगा तो कितनी बॉल्स आ जाएंगी? हर साइड में कितनी बॉल्स आ जाएंगी? 5 बॉल्स आ जाएंगी। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? अगर मैं 5 बॉल्स बनाऊंगा तो कितनी बॉल्स आएंगी? हर साइड में 5 बॉल्स आएंगी। तो इन द सेम फैशन अगर n रोज है, कितनी रोज है? n रोज है, तो हर साइड में कितनी बॉल्स आएंगी? हर साइड में, ट्रायंगल की साइड में, एक साइड में कितनी बॉल्स आएंगी? n बॉल्स आएंगी। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? डन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे मैं थोड़ा सा और बड़ा बना देता हूं ताकि आपको और ज्यादा क्लैरिटी है। मैं 5 बॉल्स तक कर लेता हूं। तो यहां पर मान लो मैंने ऐसे बना दिया, तो 1 2 3 4 5, पहली रो में एक बॉल, दूसरी रो में 2, तीसरी रो में 3, चौथी रो में 4, पांचवी रो में 5 बॉल्स। तो टोटल बॉल्स कितनी होगी? 1 + 2 + 3 + 4 + 5। n रोज है तो टोटल बॉल्स कितनी हो जाएगी? 1 + 2 + 3 + n तक। तो ये तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हो गई। अब ट्रायंगल क्या बनेगा? इन अरेंजमेंट तो ये है बॉल्स का, ट्रायंगल क्या बनेगा? ये ट्रायंगल बनेगा। अंदर वाली बॉल्स थोड़ी ज्वाइन करेंगे, अंदर वाली बॉल्स तो ऐसी रहेंगी, ये जो अंदर वाली 3 बॉल्स हैं तो ऐसी रहेंगी। तो आप देख सकते हो अगर 5 रोज है तो हर साइड में बॉल्स भी कितनी आ रही है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो अगर नंबर ऑफ रोज में टोटल n ले रहा हूं तो हर साइड में बॉल्स कितनी होंगी? n होंगी। ऑब्वियस सा कॉन्सेप्ट है। डन है बच्चों? सो यहां पर मैं क्या लिखूंगा? एंड दैट वुड आल्सो इंप्लाइज ईच साइड विल कंटेन, ईच साइड will contain n balls, will contain n balls, ठीक है। डन है बच्चों ये वाला कॉन्सेप्ट भी। तो ये 3 पॉइंट मैंने यहां पर लिखे हैं, किससे रिलेटेड? ट्रायंगल से रिलेटेड, क्योंकि ये तीनों पॉइंट अब आपके यूज होंगे, ठीक है। टोटल रोज मैंने n ले ली तो टोटल बॉल्स ये हो गई, और रोज अगर n है तो हर साइड में बॉल्स कितनी आएंगी? n बॉल्स आएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन। अब देखते हैं क्वेश्चन में दिया क्या हो, अब ध्यान से देखना।
अब क्वेश्चन वाला क्या बोल रहा है, इन्हीं बॉल्स को निकालकर, मान लो एक आपने ट्रायंगल बनाया और घर में एक शरारती बच्चा आ गया, उस शरारती बच्चे ने इन सारी बॉल्स को खत्म कर दिया, ठीक है। तो फिर आपने क्या करना है, इन्हीं बॉल्स को रीअरेंज करके स्क्वायर बनाना है। इन्हीं बॉल्स को रीअरेंज करके क्या बनाना है, एक स्क्वायर बनाना है, ठीक है। तो स्क्वायर कैसे बनाएंगे, देखो ऐसे स्क्वायर बनेगा, 1 2, अगर मैं मान लो 4 बॉल्स का ऐसे स्क्वायर बनाता हूं, नंबर ऑफ बॉल्स में सेम नहीं लिख रहा हूं, यहाँ पे मैं सिर्फ एक एग्जांपल दिखा रहा हूं आपको। क्या दिखा रहा हूं, एग्जांपल, ठीक है। ऐसा स्क्वायर बनेगा आपका, ठीक है। ये स्क्वायर बन गया, डन, ऐसा स्क्वायर बनेगा। अब मान लो मैं हर स्क्वायर की साइड में 4 बॉल्स ले रहा हूं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अगर स्क्वायर की साइड में बॉल्स 4 है तो स्क्वायर में टोटल बॉल्स कितनी यूज हो जाएंगी, बता सकते हो। टोटल बॉल्स ऑब्वियस है 4 × 4, गिन लो, 4 4 8 4 12 4 16, ठीक है। तो अगर स्क्वायर की साइड में बॉल्स n है, स्क्वायर की एक साइड में बॉल्स n है, तो टोटल बॉल्स कितनी हो जाएगी, n स्क्वायर, वो अलग चीज है। बट अब क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ 99 मोर आइडेंटिकल बॉल्स आर एडेड टू द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स यूज्ड इन फॉर्मिंग द इक्विलेटर ऑफ ट्रायंगल। तो मतलब जितनी इक्विलेटर ट्रायंगल में मैंने बॉल्स यूज करी थी उसमें 99 बॉल्स मुझे ऐड करनी है, उसमें 99 बॉल्स मुझे ऐड करनी है। ऐड करने के बाद वो क्या बोल रहा है, देन ऑल दीज बॉल्स कैन बी अरेंज्ड इन ए स्क्वायर, ऑल दीज बॉल्स कैन बी अरेंज्ड इन ए स्क्वायर whose each side contains exactly 2 balls, whose, अब ये अपने को साइड की बॉल्स दे रहा है, किसकी साइड की, स्क्वायर की साइड की। तो पहले हम स्क्वायर की साइड की बॉल लिख लेते हैं। each side contains exactly 2 balls less than the number of balls each side of the triangle contains। क्या बोल रही है कि जितनी ट्रायंगल की साइड में बॉल्स थी उससे 2 कम है स्क्वायर की साइड में, 2 कम है उससे। तो मतलब अपने को 3 बॉल्स का स्क्वायर बनाना था, ठीक है ना। कितने बॉल्स का स्क्वायर बनाना था, 3 बॉल्स का। क्वेश्चन समझ में आया, डन। चलो वैसे तो ऐसे ही रहने दो, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है, जितनी ट्रायंगल की साइड में बॉल्स थी उससे 2 कम है। तो ट्रायंगल की साइड में बॉल्स कितनी थी, n थी, तो नंबर ऑफ बॉल्स इन ईच साइड ऑफ स्क्वायर कितनी हो जाएंगी। तो स्क्वायर की साइड में कितनी बॉल्स हो जाएंगी, बता दो। ट्रायंगल की साइड में n है तो स्क्वायर की साइड में कितनी हो गई, 2 कम है। ईच साइड कंटेन्स एग्जैक्टली 2 बॉल्स लेस देन द नंबर ऑफ बॉल्स ईच साइड ऑफ द ट्रायंगल कंटेन्स। तो स्क्वायर की साइड में कितनी हो गई, n-2 हो गई, n-2। तो स्क्वायर में कितनी बॉल्स यूज हुई, अगर स्क्वायर की साइड बच्चों n-2 बॉल्स है तो नंबर ऑफ बॉल्स यूज्ड इन स्क्वायर, नंबर ऑफ बॉल्स यूज्ड इन स्क्वायर कितनी हो जाएगी, उसकी साइड का स्क्वायर, दैट विल बी साइड का स्क्वायर। और साइड कितनी है, n-2, तो दैट विल बी n-2 का स्क्वायर। ये किसकी बॉल्स आ गई, जो स्क्वायर में यूज हुई है। ये किसकी बॉल्स आ गई, जो स्क्वायर में यूज हुई है। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, डन है। तो स्क्वायर की साइड में n-2 बॉल्स है, तो स्क्वायर में बॉल्स कितनी यूज हुई है, n-2 का स्क्वायर। और ये टोटल बॉल्स किसके इक्वल है, ये टोटल बॉल्स इक्वल है 99 मोर आइडेंटिकल बॉल्स आर एडेड टू द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, दैट्स इट। तो जब ट्रायंगल की टोटल बॉल्स में से आप 99 ऐड कर दोगे, 99 आप ऐड कर दोगे, दैट विल बी इक्वल टू दिस। क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, डन है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। सो यहां पर मैं क्या लिखूंगा फिर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन total number of balls in triangle, total number of balls in triangle, उसमें क्या कितना ऐड करना है, +99, that will be equal to total number of balls in square, total number of balls in square। डन है बच्चा पार्टी, क्लियर है। यही बोल रहे हैं ना वो, used in the form that then all these balls are arranged in the square, ठीक है। चलिए, तो ट्रायंगल में कितनी बॉल्स थी, n × n + 1/2, उसमें 99 आपने ऐड किया। तो ये सारी बॉल्स को अरेंज करके किस में रीअरेंज किया, इन सभी बॉल्स को स्क्वायर में। तो स्क्वायर में कितनी बॉल्स यूज हो रही है,
स्क्वायर की एक साइड में कितनी है n-2, तो टोटल बोल्स कितनी होगी n-2 का स्क्वायर, तो ये हो गया n-2 का स्क्वायर। इसको सोल्व कर लेना, यहां से आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी। इसको सोल्व कर लेना, यहां से आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चेक कर लीजिए। ठीक है बच्चों, इसको सोल्व करके n निकाल लेना, n आ जाएगा। फिर उन्होंने पूछा कि टोटल बोल्स ट्रायंगल में कितनी यूज हुई है, तो जो भी n आएगा उसको यहाँ पे पुट करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप क्वेश्चन क्लियर है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। ट्रायंगल की रोज मैंने n ले ली, तो उसकी हर साइड में बोल्स कितनी आएंगी, n बोल्स आएंगी। तो साइड में n बोल्स है और टोटल बोल्स होगी n इंटू n+1/2। अब क्वेश्चन में दिया हुआ था बच्चों कि जो स्क्वायर की साइड में ट्रायंगल की साइड से 2 कम है बोल्स, तो ट्रायंगल की साइड में n बोल्स है, तो स्क्वायर की साइड में कितनी होगी, n-2 हो गई। क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 balls लेस देन द नंबर ऑफ balls ईच साइड ऑफ ट्रायंगल कंटेन्स। तो स्क्वायर की साइड में ट्रायंगल की साइड से 2 कम है, ट्रायंगल की साइड में n है, स्क्वायर की साइड में होगी n-2। तो स्क्वायर की साइड में n-2 है, तो टोटल बोल्स कितनी होगी स्क्वायर में, साइड का स्क्वायर n-2 का स्क्वायर। आप चेक कर सकते हो यहां से। ठीक है, फिर क्वेश्चन में क्या दिया था कि जो स्क्वायर की टोटल बोल्स है बच्चों, जो स्क्वायर की टोटल बोल्स है वो ट्रायंगल की टोटल बोल्स से 99 ज्यादा है। सिंपल, क्लियर है। तो पहले आपने स्क्वायर की साइड में बोल्स देखी n-2, तो स्क्वायर की टोटल बोल्स होगी साइड का स्क्वायर, और फिर स्क्वायर की टोटल बोल्स ट्रायंगल की टोटल बोल्स से 99 ज्यादा है। ठीक है, इसको सोल्व करके आना जाएगा। अब ये अगला क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा इसको। ठीक है, इसमें क्या कॉन्सेप्ट आप यूज कर लो कि नंबर ऑफ डेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ 1 अपॉन नंबर ऑफ मशीन्स। तो इसमें आप क्या कर सकते हो फिर, तो यहां से मैं क्या बोलूंगा, नंबर ऑफ डेज इंटू नंबर ऑफ मशीन्स इज कांस्टेंट। टेक दैट एज कांस्टेंट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो इसमें क्या दिया, टोटल 17 डेज दिया, मशीन्स m दिया है। तो 17 डेज को m से क्या किया, मल्टीप्लाई, फिर इक्वल टू लिखा। इक्वल टू ये तो होगी एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन में उन्होंने क्या दिया है, इन्होंने बोला कि दूसरे दिन से क्रैश होने शुरू हो गए कंप्यूटर्स। तो पहले दिन में कंप्यूटर्स कितने थे, m थे, दूसरे दिन में कितने हो गए, m-4, तीसरे दिन में हो गए m-8, ऐसे चलते चलते चौथे दिन में हो जाएंगे m-12। तो ऐसे जैसे चलते चलते एंड में कितने डेज बोल रहे हैं वो, 8 ज्यादा दिन लगेंगे। तो पहले 17 लग रहे थे, उसमें 8 ऐड कर दो तो अब कितने लगेंगे, 25 डेज लगेंगे। तो दूसरे डे में 4 इंटू 1 आया, तीसरे डे में 4 इंटू 3 आया, चौथे डे में 4 इंटू 3 आया, तो 25th डे में क्या आएगा, 4 इंटू 24। तो इस तरीके से आपकी ये स्टेटमेंट बनेगी, इक्वेशन बनेगी, इसको सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है, डन है ना। लास्ट में क्या आएगा, 4 इंटू 24, क्योंकि 25 डेज हो गए टोटल। पहले डे में तो m थी, दूसरे डे में 4 इंटू 1 सब्ट्रैक्ट होगी, तीसरे डे में 4 इंटू 2, चौथे डे में 4 इंटू 3 सब्ट्रैक्ट होगी, तो 25th डे में 4 इंटू 24 सब्ट्रैक्ट होगी। ठीक है, तो पहले दिन में m इंटू 1, दूसरे डे में इतनी मशीन्स थी इंटू 1, तो दिस इक्वल टू टोटल डेज इंटू टोटल मशीन्स। इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व होगा, ट्राई कर लीजिएगा। अब हम करते हैं एक बहुत ही अच्छे टाइप का क्वेश्चन, दैट इज हॉट लेवल। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है ये, काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, काफी डिफिकल्ट भी है, कॉम्प्लेक्स भी है, बट अगेन आप किससे पढ़ रहे हो, निखिल बंसल सर से। अब इसी क्वेश्चन को मैं ऐसा समझाऊंगा कि आप कहोगे सर ये क्या इजी था क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन सिंपल नहीं है बच्चों, मेरा समझाने का तरीका सिंपल होगा, और वो तरीका देखना क्या है, क्योंकि यहाँ पर देखो मैंने ट्रायंगल बनाया हुआ है, ट्रायंगल नहीं क्या बोलते हैं इसको, टेबल बनाया हुआ है मैंने। क्या बनाया हुआ है, ज्यादा मैथ्स पढ़ा दी मैंने, टेबल बनाया हुआ है। ठीक है, इस टेबल के थ्रू अब इस क्वेश्चन को समझाऊंगा मैं बढ़िया तरीके से, सिंपल तरीके से समझ जाऊंगा, सिंपल तरीके से आपको समझ आएगा, तो ये मुश्किल क्वेश्चन भी आपको इजी लगेगा। देखने से साफ ही दिख रहा है यार, डबल सिग्मा दे दिया यार, डबल सिग्मा दे दिया। कौन करेगा ये क्वेश्चन, मैं करवाऊंगा बिल्कुल सिंपल तरीके से, जादू से। ठीक है, देखना अब यहां पे क्या दिया हुआ है, आई कोमा जे दिया हुआ है, आई कोमा जे, तो मतलब कि एक ऑर्डर्ड पेयर है आई कोमा जे। आई कोमा जे क्या है, एक ऑर्डर्ड पेयर है, और दोनों सिग्मा, दोनों में देखो यहां पे भी i 1 से 10 तक है, यहां पे भी i 1 से 10 तक है, j 1 से 10 तक है, j 1 से 10 तक है। तो मतलब i भी 1 से 10 तक जा रहा है, j भी 1 से 10 तक जा रहा है, तो कितने ऑर्डर्ड पेयर्स बन पाएंगे, i को भी 1 से 10 तक लेके जाओ, j को भी 1 से 10 तक लेके जाओ, तो 10 इंटू 10 100 ऑर्डर पेयर्स बनेंगे। ठीक है ना,
कैसे बनेंगे? पहले आपने i को 1 ले लिया, i को 1 लिया तो j क्या हो सकता है? 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे मैं ये बीच वाले छोड़ रहा हूं, 4 5 6 7 8 9 और लास्ट में 10 भी हो सकता है, ठीक है। फिर जब i 2 होगा, i क्या होगा? 2, तो i तो 2 हो गया, j 1 भी हो सकता है, j 2 भी हो सकता है, j 3 भी हो सकता है, डैश 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 j 10 भी हो सकता है। फिर i को मैंने 3 ले लिया, i 3 लिया तो ये मैंने क्या लिख रहा हूं यहां पर? मैं ये सारे पॉसिबल ऑर्डर्स लिख रहा हूं, पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स लिख रहा हूं, जितने भी बनेंगे, जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे वो मैंने सारे यहां पर लिख दिए, ठीक है ना। अगेन डैश डैश करके लास्ट वाले लिख लेता हूं, i इक्वल टू 10 वाले। तो अगेन आपको साफ दिख रहा है कितने ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे ऐसे? 100। कितने ऑर्डर्ड पेयर्स बन रहे हैं? 100, राइट। चलिए तो पहले तो ये मैंने ऑर्डर्ड पेयर्स लिख दिया, यहां पर आ गया 10 इंटू 10, डन। इन सब में i 1 है, इन सब में i 2 है, इन सब में i 3 है, लास्ट वाले में i 10 है। इन सब में j 1 है, इन सब में j 2 है, j 3 है, डैश 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 डैश, इस सब में j 10 है। क्लियर? इस तरीके से मैंने टेबल बना दिया, डन। तो कितने ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे? 100 बनेंगे। क्यों? क्योंकि i भी 1 से 10 तक है, j भी 1 से 10 तक है। तो यहां पर मैंने टोटल पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स लिख दिए। अब ध्यान से सुनना, अब बात आती है इन सिग्मास की, ए की, ए और बी की। ए क्या बोल रहा है? अब यहाँ पे आई और जे इंडिपेंडेंट है तो डबल सिग्मा को कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा, बस इसने ये बोला है कि आई 1 से 10 तक गया, जे 1 से 10 तक गया। अब ए क्या बोल रहा है? ए बोल रहा है मिनिमम चाहिए मुझे। ए क्या बोल रहा है? मुझे मिनिमम चाहिए, मतलब उन दोनों नंबर्स में से जो मिनिमम है, उन दोनों नंबर्स में से जो मिनिमम है। तो जैसे कि 1 और 2 ले लो, 1,2 में से ए कौन सा नंबर उठाएगा? कौन सा नंबर उठाएगा? मिनिमम वाला, मतलब 1 उठा लेगा। तो ए को तो मिनिमम वाला चाहिए, तो 1 किसके पास चला जाएगा? ए के पास। बी को कौन सा चाहिए? बी को मैक्सिमम वाला चाहिए, तो 2 किसके पास चला जाएगा? मैक्सिमम वाले के पास। समझ गए? अब इधर आ जाओ, 1,3 में से ए को मिनिमम वाला चाहिए, बी को मैक्सिमम वाला चाहिए। डन है? अब आप कहोगे सर यहाँ पे तो 1,1 भी है, तो इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 1,1 में से कोई भी मिनिमम कोई भी मैक्सिमम नहीं है, कोई भी उठा सकता है। फिर तो मान लो ये वाला 1 इसके पास चला गया, ये वाला 1 इसके पास चला गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगेन यहां पर आ जाओ, 2,3 है, 2,3 में से 2 इसके पास चला गया, 3 इसके पास चला गया। डन। आगे जाओगे तो यहां पर 10 इसके पास चला गया, 2 ए के पास चला गया, ठीक है। डन। फिर इसमें देखोगे, इसमें 10 किसके पास जाएगा? बी के पास, 2 जाएगा आपका ए के पास। तो इसमें अब ध्यान से ऑब्जर्व करो बच्चों, हर ऑर्डर्ड पेयर में 2 नंबर है, एक आई और एक जे। उन दोनों नंबर में से कभी आई छोटा है तो कभी आई बड़ा है, जे छोटा है और कभी जे बड़ा है तो कभी जे छोटा है। तो हर ऑर्डर्ड पेयर में 2 नंबर है, आई और जे। उस आई और जे में से एक नंबर मिनिमम है, एक नंबर मैक्सिमम है। तो मिनिमम वाला ए में चला जाएगा, मैक्सिमम वाला बी में चला जाएगा। आपने क्या करना है? आपने उन सबको ऐड करना है, दोनों को ऐड करना है, ए को भी ऐड करना है और बी को। ए में भी सिग्मा लगा हुआ है तो मतलब मिनिमम वालों को ऐड करना है और मैक्सिमम वालों को ऐड करना है, और उन दोनों को भी ऐड करना है, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी क्या बोल रहा है? मिनिमम वालों को भी ऐड करो, मैक्सिमम वालों को भी ऐड करो, मतलब इन सबको ऐड करो, इन सबको ऐड करो, खत्म। आया समझ में? ध्यान से सुन लो। अब कितने ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं? 100 ऑर्डर पेयर्स बन रहे हैं। हर ऑर्डर्ड पेयर में 2 नंबर है, आई और जे। उस आई जे में से एक मिनिमम होगा, एक मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम वाला बी ले जाएगा, मिनिमम वाला ए ले जाएगा। ले जाकर कर क्या रहा है? वो ऐड ही कर रहा है। कर क्या रहा है? ऐड कर रहा है। तो अपने ए प्लस बी चाहिए, अपने को क्या चाहिए? ए प्लस बी। तो मतलब कि अपने को सारे नंबर्स ऐड करने हैं, चाहे मिनिमम हो चाहे मैक्सिमम हो। समझ गए बात? तो मतलब कि 1 2 3 4 सारे ऐड होंगे। अब 1 कितनी बार ऐड होगा मुझे ये बता दो। यहां पर देखो 1 कितनी बार आ रहा है? 10 बार। और 10 बार 1 ऐसे आएगा, तो 10 बार 1 ऐसे आया, 10 बार 1 ऐसे आया। कितनी बार आ गया 1? 100 टाइम्स। सेम तरीके से 2 10 बार ऐसे आएगा, 2 10 बार ऐसे आएगा, 100 टाइम्स। सेम तरीके से 3 भी 10 बार ऐसे आएगा, 10 बार ऐसे आएगा, 100 टाइम्स। तो मतलब कि टोटल सम कितना आ जाएगा? ए प्लस बी क्या होगा? ए प्लस बी क्या होगा?
1 + 2 + 3 टिल 10 टाइम्स। और ये सारे नंबर कितनी बार ऐड होंगे, कितनी बार ऐड होंगे टोटल? 100 बार, क्योंकि 1 भी 100 बार आएगा, 2 भी 100 बार आएगा। तो ये आंसर हो गया, बस खत्म। समझ में आया? क्लियर है? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको दोनों का सम चाहिए, तो कोई भी मिनिमम हो कोई भी मैक्सिमम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सारे नंबर्स को बस आपने ऐड करना है। क्लियर? अब मैं एक बार फिर से बता दूं, कॉन्सेप्ट बस इतना ही है इस क्वेश्चन में। जितने भी टोटल 100 ऑर्डर पेयर्स बनेंगे, हर ऑर्डर पेयर में 2 नंबर है, आई और जे। उस आई और जे में से एक मिनिमम होगा, एक मैक्सिमम होगा। मिनिमम वाला ए ले जाएगा, मैक्सिमम वाला बी ले जाएगा। ले जाके करेगा क्या? वो सम करेगा, सिग्मा लगा हुआ है। तो ए को क्या करना है? ए को मिनिमम वाले ऐड करने हैं, बी को मैक्सिमम वाले ऐड करने हैं। हमें क्या करना है? हमें दोनों को ऐड करना है। मतलब हमें मिनिमम भी ऐड करना है और मैक्सिमम भी ऐड करना है। तो मतलब ऑर्डर्ड पेयर में जितने भी नंबर्स है वो सारे ऐड करने हैं, चाहे वो मिनिमम है चाहे मैक्सिमम है। तो मतलब 1 को 1, 1 + 1, 1 + 2, 1 + 3 ऐसे सारे ऐड करने हैं। तो सारे ऐड करूंगा तो 1 100 टाइम्स आएगा, 2 भी 100 टाइम्स, 3 भी 100 टाइम्स, 100 बाहर लिख दिया, ये आ गया। क्लियर? तो आंसर क्या आ गया फिर? n × n + 1/2, 100 × n × n + 1/2। तो 2 ये 5, 55, 55 × 100। सॉरी, यहां पर मैंने कुछ गड़बड़ करी है, लेट मी चेक। सॉरी, 100 बोल रहा हूं मैं, वही मैंने गड़बड़ कर दी। मैं भी को 100 बार थोड़ी आएगा, 20 20 टाइम्स आएगा ना, 10 टाइम्स इधर 10 टाइम्स इधर, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 10 × 10, 20 आएगा। 10 टाइम्स इधर 10 टाइम्स इधर, तो 20 टाइम्स आया, ना कि 100 टाइम्स। सॉरी माय बैड, ज्यादा मैथ्स हो जाती है। 10 टाइम्स इधर 10 टाइम्स इधर, 10 टाइम्स इधर 10 टाइम्स इधर, तो 20 टाइम्स 20 मल्टीप्लाई होगा, ना कि 100 बच्चों। ठीक है ना? तो ये बन गया बच्चों 55, 55 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो यहां पर आंसर आ जाएगा 1100। 1100 विल बी योर फाइनल आंसर। तो ये था क्वेश्चन तगड़े वाला, जिसको मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाया है। आई होप क्लियर हुआ होगा। बुक्स में देख लेना, कहीं पे भी ऐसे टेबल बना के नहीं दिखाया। वहां पे क्या दिखाएंगे? पहले ए अलग दिखाएंगे, बी अलग दिखाएंगे, फिर ऐड करेंगे। मैंने क्या किया, सीधा ही ऐड कर दिया, खत्म कहानी। ठीक है? मेरे को फर्क ही नहीं पड़ रहा कौन मिनिमम है कौन मैक्सिमम है, चाहे मिनिमम है चाहे मैक्सिमम है, मुझे तो ऐड करना है और सबको ऐड करना है। ठीक है? एक बार फिर से लास्ट में बता देता हूं बच्चों। टोटल ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे 100, 10 × 10 100। हर ऑर्डर्ड पेयर में 2 नंबर है, एक आई और एक जे। ठीक है? उन 2 नंबर्स में से एक मिनिमम होगा, एक मैक्सिमम होगा। मिनिमम वाला ए ले जाएगा, मैक्सिमम वाला आपका बी ले जाएगा। ले जाके करेगा क्या? ऐड करेगा। ए ने भी ऐड करना है, बी ने भी ऐड करना है। हमें क्या करना है? हमें दोनों को ऐड करना है। दोनों को ऐड करना है मतलब ऑर्डर्ड पेयर में जितने भी नंबर्स है वो सारे ऐड, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स है और हर ऑर्डर्ड पेयर के दोनों नंबर्स को ऐड करना है, क्योंकि एक मिनिमम होगा एक मैक्सिमम होगा। हमें दोनों को ऐड करना है, मिनिमम हो चाहे मैक्सिमम हो। ठीक है? तो हर ऑर्डर्ड पेयर के नंबर्स को ऐड करना है। नंबर्स को ऐड करेंगे तो आपको दिखेगा 1 20 टाइम्स आएगा, 2 20 टाइम्स, 3 20 टाइम्स, सबको ऐड करके 20 मल्टीप्लाई कर दिया, फाइनल आंसर आ गया। डन है? चलिए, आज के लिए इतना ही बच्चों। थैंक्स फॉर ऑल। तो आज हमारा सिग्मा पार्ट 2 कवर हो चुका है। कल हम करेंगे बच्चों, क्या करेंगे कल? वीएन मेथड। ठीक है? फिर मिलेंगे बच्चों अगले सेशन में। आई होप ये पसंद आया होगा। लाइक जरूर कीजिएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। कीप स्माइलिंग, कीप स्टडीइंग। सी यू। टेक केयर।